First we have to discuss how the energy transfer to the electric circuit there, which is a very simple. बघ रे, मी काय घेतलं, एक सर्किट घेतलंय, त्यांनी पुस्तकातच दिले, मी कशाला घेऊ? पुस्तकात दिले, पुस्तकात, त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी काय दिले, त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी एक सर्किट घेतलंय, त्या सर्किटमध्ये त्यांनी बॅटरी घेतली. बॅटरी म्हणजेच काय, सेल्स आर कनेक्टेड इन द सिरीज. The positive terminal of the first cell is connected to the negative terminal of the second cell. So that combination is called as a series combination of the cell, and the series combination of the cell is nothing but called as a what? Battery. Right? हे आपला 8वी 9वी फाउंडेशनचं स्टुडंट सांगते. किती सिंपल आहे बघ बरं. मी ते एक बॅटरी घेतली, ओके, त्या बॅटरीला किती टर्मिनल्स आहेत रे? 2 टर्मिनल्स आहेत. 2 टर्मिनल्स आहेत. कोणते रे बेटा? पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे, इकडे कोणतं रे? निगेटिव्ह. अँड द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल. म्हणजे करंट फ्लो व्हायला बघ रे, इथून पॉझिटिव्ह चार्ज फ्लो होत असतील, आणि पॉझिटिव्ह चार्जचं मोशन ज्या डायरेक्शनला असतं त्या डायरेक्शनला आपण काय सांगतो? करंट सांगतो. म्हणून त्याला आपण कोणता करंट म्हणलो? कन्व्हेन्शनल करंट. बघ रे, जसं मी तर की प्रेस केली, हे सेल गुणाना बसला नाही, हे बॅटरी गुणाना बसली नाही, याने काय केलं रे बेटा? देयर इज अ करंट इज फ्लोइंग नाउ, फ्लोइंग नाउ, फ्लोइंग नाउ. पण जसा करंट ए वर गेला, आता करंटला जायचं ए पासून बी कडे, गुणान जाईल का ते? नाही ना. मध्ये काय कनेक्ट केलं आहे आपण? रेजिस्टन्स. जसं लाइफमध्ये नहीं कि आप सीधा रास्ते से जाओगे तो मज़ा नहीं है. लाइफ में अड़चने आएंगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आप में ताकत कितना है, आप में वर्क कैपेबिलिटी कितना है, अगर ये आपको बेयरिंग कैपेसिटी हो गया तो ज़िंदगी जीत लिया आपने. अगर आपके पास बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, अब्बा मी काय करूँ, मी अरे एवढं मोठं संकट आलं, मी काय करूँ? अर्धी भाकर खाय पण स्वाभिमानानं खाय. आधी भाकर खा, स्वाभिमानानं खा. उपाशी राय, 4 दिवस उपाशी राय, तुझं कोण पोट पाहिले येऊन? कोण नाही पाहिले. ये लुक डजंट मैटर. ऑलवेज मैं बोलता हूं कि मैं कैसा दिखता हूं, आई डोंट केयर. मैं कैसा सोचता हूं, आई डोंट केयर. बट अगर यहां का नॉलेज अगर वहां पे ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर. सो केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या किया मैंने, कि जैसे बैटरी ले और की प्रेस किया, ये बैटरी चुपचाप नहीं बैठी, इसने करंट फ्लो किया. करंट फ्लोते हुए ए पे जा रहा है. जर वाटलंच तर पुस्तकाच्या लँग्वेजमध्ये शिकू का? इट कन्सिस्ट ऑफ द वन सर्किट विच कंटेन्स द बैटरी, अँड बैटरी हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स देयर? 2 टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल अँड निगेटिव्ह टर्मिनल. नाउ दिस सर्किट कन्सिस्ट ऑफ द रेजिस्टन्स व्हाईल कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स देयर ए अँड बी. कसं व्हायला? बोर व्हायला ना बे. तर मला सांग, रेजिस्टन्स घेतलंय, 2 पॉईंटच्या मध्ये केले, कनेक्ट केलंय, कोणतं रे ते? ए अँड बी. नंतर आपण काय घेतलं? ॲमीटर घेतलंय, जे की करंट मेजर करते. वोल्टमीटर घेतलंय, जे की 2 पॉईंट मधला काय क्रिएट करते? पोटेन्शियल डिफरन्स सोबत ते मेजरमेंट करते. लक्ष दे बेटा, ए पासून कुठे जाणार आहे आता करंट? बी कडे जाणार आहे. म्हणजे ए पासून बी कडे जात असताना करंट चार्जेसला जावं लागेल, आणि रेजिस्टन्स अपोज करते. काय करते? अपोज. आता मी चार्ज आहे, फॉर एक्झाम्पल इफ आय एम पॉझिटिव्ह चार्ज देअर, if I want to flow like this, so there are the number of interruption there, okay? तो मैं जा नहीं सकता हूँ ना, I have to fight with them. If I am a hero, you know, villains are coming. So resistance is a villain, and the current means what? We are taking the charges from the battery. They are the heroes for us, right? So they have to fight with them. Or if I am doing fight to them, so definitely what happening there? तिथं काय व्हायला बे? वर्क व्हायला. वर्क. आणि जिथं वर्क होते ना बेटा, थकून जाते माणूस. म्हणजेच काय लॉस होती रे? एनर्जी लॉस होते. तो क्या कर रहे हैं हम? सेल की जो एनर्जी है ये रेजिस्टेंस में जाके दे रहे हैं. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ द बैटरी टू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. सो दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ट्रांसफर. एंड दैट एनर्जी ट्रांसफर, इफ यू डू द वर्क, तू बघ ना, 10 किलोमीटर पळ तू, घाम चिंब होऊन जाशील तू. म्हणजे जेव्हा एखादं मेकॅनिकल वर्क होते बेटा, जब भी आप मैकेनिकल वर्क करते हो, दैट विल कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट एनर्जी. तो जैसे ही ये चार्जेस मोशन फॉर्म कर रहे हैं रेजिस्टेंस में, वो चार्जेस फाइट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और दैट विल कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट एनर्जी. आर अंडरस्टैंडिंग? सो दैट विल कन्वर्ट इनटू द व्हाट? हीट. So in this article we have to understand how the Joule's law of heating work, which is a very simple, very easy. Okay, so without wasting our time, just move on the topic. अब मैं जो बुक में के डेरिवेशन उन्होंने दिया उसके बारे में हम जानेंगे.
उसके बारे में इक्वेशन कैसे बनते हैं, उनके सिनारियोज कैसे बनते हैं और उन इक्वेशन को कैसा हमको डील करना है, अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये आपको पूरा समझ में आ गया इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ यू कैन मेक ओन स्टेटमेंट्स। ओके, सो नाउ टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द पावर which is generated in the circuit, that is the amount of work done with respect to what time. So we'll get the formula of the power, that is the general formula जे की 8वी 9वी मध्ये शिकले, that is the work divided by what time. पण मी सांगितलं होतं जिथं वर्क होते तिथं काय लॉस होती, एनर्जी. म्हणजे पॉवरचा एक आपल्याला फॉर्म्युला इथं भेटला बेटा. ते फॉर्म्युला काय आहे, दॅट इज अ वर्क. वर्क म्हणजेच काय रे, एनर्जी डिवाइडेड बाय व्हॉट, टाइम. सो आय विल टेक दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर मी. राईट, समजलं कसं आला ते फॉर्म्युला. पण आत्ताच नाही आहे, आता सगळा घोळ चालू होते. कसा कसा, इसलिए सब्जेक्ट का टीचर ही होता है. अरे गहरे नत्तू गहरे से पढ़ोगे तो कैसा होगा, हार्ड होगा. That is quite very hard. Why I am just focusing on the subject teacher there, because we are spend all the things in the physics, so that's why the creativity will develops. So now what is happening here, so we'll take the concept of the EMF here. We'll use the concept of potential difference, or you can say the concept of what, EMF. बघ रे बेटा, मी काय करतो, एक सर्किट घेतो, त्या सर्किटमध्ये आय विल टेक द रेजिस्टन्स हियर. कभी कभी मैं 12 के रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही मैं सिखा देता हूँ, तो फ्लो में. राईट, तर मी काय घेतला, एक सेल घेतला. सेलला 2 टर्मिनल असतात बेटा. एक आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि इकडे कोणता आहे, निगेटिव्ह. आता या पॉझिटिव्हमधून नाही का पॉझिटिव्ह चार्ज निघला. नाव हे आपला जे आहे ना, राईट, हे पॉझिटिव्ह चार्ज निघला गेला. पण हे रेजिस्टन्स मला सांग, या रेजिस्टन्समध्ये गेल्यानंतर हा जो आपला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, या पॉझिटिव्ह चार्जची जास्तीत जास्त काय लॉस होणार आहे, एनर्जी. म्हणजे मला सांग, इथलचं पोटेन्शियल काय असलं पाहिजे, मॅक्सिमम, आणि इथलचं पोटेन्शियल काय असलं पाहिजे, मिनिमम असलं पाहिजे. तरच करंट नाही का असा फ्लो होईल. दॅट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हॉट, कन्व्हेन्शनल करंट. सो विल यूज द कन्सेप्ट ऑफ द पोटेन्शियल डिफरन्स. पोटेन्शियल डिफरन्सचा कन्सेप्ट काय आहे. So whenever the potential difference is applied across the circuit, remember, तर 2 पॉईंट्समध्ये काय कनेक्ट केलं आपण, रेजिस्टन्स. म्हणजे त्या 2 पॉईंट्समध्ये काय क्रिएट झालं रे, पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट झाला. म्हणजे 2 पॉईंट घेऊ आपण, BAB इज इक्वल टू, यानं नाही का 500 चार्ज सोडले. 500 चार्ज आपल्याला माहिती का किती आहेत, तर डायरेक्ट नंबर घेता येईल का, 500 राहू शकतात, 1000 राहू शकतात, 10,000 राहू शकतात, कोणाला माहीत. तर लक्षात ठेवायचं, या चार्ज वर्क काय झालेलं आहे बेटा, वर्क म्हणजे त्यांची काय लॉस झालेली आहे, तिथं एनर्जी लॉस झालेली आहे विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज. तर महत्त्वाचं आहे, दॅट इज अ वर्क डन ऑन दी चार्ज. राईट, तर पोटेन्शियल डिफरन्स, दॅट इज आय विल टेक द VAB. सो याला मोडून टाकतो, चांगलं लिहितो रे, चांगलं दिसलं पाहिजे. सो VAB इज इक्वल टू व्हॉट, वर्क डन. आपल्याला माहीत नाही ना 100, 200, 300 म्हणून आपण चार्ज किती घेऊ, Q घेऊ. मग मला सांग, इथून एक फॉर्म्युला आपल्याला भेटला, दॅट इज अ वर्क, और यू कॅन से द एनर्जी इज इक्वल टू, दॅट इज अ VAB इंटू व्हॉट, Q. आता जो आपल्याला इथं फॉर्म्युला भेटला वर्कचा, याच फॉर्म्युल्याची व्हॅल्यू बघा, याच फॉर्म्युल्याची व्हॅल्यू आपण उडत इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप करू शकतो. Understanding? We can put the value. So what we'll get? We'll get the one form of the power, and that power, कोणती power येईल मला सांग बरं. That is the power is equal to what? That is a VAB into what, Q, whole term divided by what, time. So what is the concept of the current, you know? So थोडंसं मी याला अगला वे काम करतो, टाइम को बोलता हूँ, थोड़ा उधर जा. So I will take the VAB Q by what, T, the amount of charge flowing with respect to what, time. So that represents the value of what, that represents the amount of current which is flowing through the circuit. So what is the definition of the electric current? The rate of flow of charge. Rate means what, we have to calculate with respect to time there, right, derivative, right. So what happening there, there is a rate of flow of charge. A से B को जाने के लिए क्या लगेगा, टाइम. जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा. आर अंडरस्टँडिंग. तो केअरफुली ऑब्झर्व कर. अजून एक फॉर्म्युला भेटला आपल्याला, पॉवर इज इक्वल टू व्हॉट, दॅट इज अ VAB
into what I, good. So I will take this is the equation number second. तो मेरे लिए इक्वेशन में सेकंड बनाता हूँ, क्या गिर रहा है, सॉरी फॉर दैट, वो चलते रहता है एक्सीडेंट। तो यहाँ पे हो रहा क्या, एक फॉर्मूला मेरे को मिल गया, अब क्या करना है, अब देखो ओहम्स लॉ यूज करेंगे। ओहम्स लॉ क्या है, व्हेनेवर द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट which is directly proportional to the current and the current is directly proportional to the potential difference, proportionality sign remove कर दो, we have to take what, constant, and R is a constant called as a resistance. So यही फॉर्मूला से हमारे लिए गेम चेंज होगा। कैसा, सो मैं क्या करता हूँ, I की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन का R इधर जाके किस में जाएगा, डिवीजन में, तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, we get the one formula that is a VAB divided by what, R। अब जो फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे मिला है, ये फॉर्मूला, सो कैन आई पुट दिस वैल्यू, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, बहुत ज़रूरी है, वरना समझ में नहीं आएंगे, रट्टा मारोगे ज़िंदगी भर आप, ठीक है। तो पावर का फिर से एक फॉर्मूला मिल जाता है, दैट इज अ पावर इज इक्वल टू, अब आई की जगह पे VAB रखा तो VAB इंटू VAB कितना आता, दैट इज अ VAB का क्या आएगा, स्क्वायर, whole term divided by what, R, understanding, into what, देखो ना, into कुछ इतना ही बचा ना, क्या लिखने का है, so I will take this is the equation number what, दो तो हो गए, तो अपने लिए that will be the equation number थर्ड, इसको कलर थोड़ा अलग दे देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा। so ये ना को थोड़ा हाईलाइटेड दे देंगे, हाईलाइटेड, हाँ राइट, यही सही है, राइट। फॉर्मूले कैसे बनते हैं देखो, पूरा सर्किट से ही बना रहे हैं, राइट। चला नेक्स्ट कन्सेप्टकडे जाऊ। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक फॉर्म्युला भेटला पॉवरचा, बट व्हॉट इज द जनरल फॉर्म्युला ऑफ द पॉवर, याला थोडं रिअरेंज करू, म्हणजे वर्क करतो म्हणजेच काय लॉस होती रे, एनर्जी, अँड दॅट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कोणती एनर्जी, हीट एनर्जी। तो ये डिवीजन का टाइम इधर जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, सो पावर इनटू व्हाट क्या मिलता है, टाइम। So we'll take the value of the power that we are derived from the equation third. तो equation third की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। So I will take the value of the third into that equation. तो ये third की वैल्यू, जो ये वैल्यू हमने निकाला, देखो उड़ते उड़ते हुए हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, राइट। तो क्या आएगा, that is energy that will convert into form of what, which energy, heat energy। तो फॉर्मूला क्या बना, that is a V square AB divided by what, R into what, T as it is, right। बट हमने किधर तो भी ओम्स लॉ यूज किया है, ये देखो V is equal to IR। सो यही वैल्यू फिर से IR की वैल्यू यहाँ पे मैं पुटअप कर सकता हूँ, राइट। सो व्हाट विल गेट द इक्वेशन देन, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू, दैट इज I इंटू R का क्या आएगा, होल स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाय व्हाट, R। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर T डिवाइडेड बाय व्हाट, R। एक आर गेट कैंसल, तो क्या बचा, दैट इज एक आर, I स्क्वायर T एज इट इज, तो क्या बचा, दैट इज R स्क्वायर R T। सो दैट इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, Joule's law of heating। Then all the kind of the energy is transferred from the cell into the circuit is converted into form of what, heat energy। काय अवघड आहे का बेटा, पुन्हा एकदा समजून सांगतो, किती सिंपल आहे बघ। प्रत्येक गोष्ट रट्टा मारून होणार नाही, नुसता रट्टा मारून घेण्यानं मार्क्स भेटतील, पण लक्षात घे, जर समोर जायचं असेल तर सर्वात महत्त्वाची आहे जिद्द आणि ओरिजिनल नॉलेज। विदाउट ओरिजिनल नॉलेज यू कांट अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, राइट। तो दॅट इज द एनर्जी ट्रान्सफर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल आहे। ज्या स्टुडंटला वाटते की आपण कराव, अभ्यास कराव, त्यांनी याचा स्क्रीनशॉट घ्या आणि इक्वेशन अंडरस्टँड करून घ्या, काहीच अवघड नाही आहे। चला नेक्स्ट टॉपिककडे जातो। टुडे वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय द इलेक्ट्रिक पावर एंड वी हैव टू डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द SI यूनिट। बहुत सिंपल है बेटा, केयरफुली अंडरस्टैंड कर लो, बहुत सिंपल है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व करो कितना सिंपल है। सो व्हाट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पावर, ओके। इलेक्ट्रिक पावर का जनरल फॉर्मूला का है, ओके। सो नाउ टेल मी व्हाट इज अ फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड, that is a power is equal to what,
निकाला कि नहीं निकाला? दैट इज वोल्ट इनटू व्हाट? करंट। वोल्टेज अगर याद नहीं रहा तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस इनटू व्हाट? करंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज। और करंट क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to what? Time. And basically we have to understand the unit of power means nothing but we have to understand 1 watt कब produce होगा, which is a very simple, very simple. So what do you mean by the work here? Work means what? वर्क करेंगे तो डेफिनेटली जूल एनर्जी लगेगा। चलो मान लेते हैं 1 जूल इतना एनर्जी लगा टू डिस्प्लेस अ चार्ज ऑफ हाउ मेनी कूलम? 1 कूलम। सिमिलरली कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने फ्लो किया था? 1 कूलम फॉर द हाउ मेनी सेकंड? 1 सेकंड, राइट? सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर? ओके, सो आई विल टेक द मल्टीप्लिकेशन. So 1 coulomb get cancelled. So power is said to be 1 watt. 1 watt only if the 1 joule of energy is supplied to circulate the 1 coulomb of charge. तो मीनिंग समझ में आया क्या? 1 वैट कब जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया था। चलो मान लेते हैं मैं यहाँ पे जनरल एक सर्किट बना के दिखाता हूँ जिसके कारण आपको समझ में आ गया। नाउ टेल मी, दिस इज अ बैटरी, सो आई विल टेक हियर द की। सो यहाँ पे एक सर्किट मैंने बनाया, 1 वैट कब एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो केयरफुली अंडरस्टैंड करो। सो नाउ दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट इतना अप्लाई किया, ठीक है? तो याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस कितना वोल्ट का अप्लाई किया? 1 वोल्ट। और करंट मैंने फ्लो किया, चलो मान लेते 1 एम्पियर इतना करंट फ्लो किया। कितना? 1 एम्पियर इतना मैंने करंट फ्लो किया सर्किट में। तो यहां से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करने के लिए 1 कूलम इतना चार्ज को मैंने भेजा रेजिस्टेंस में से। तो यहां से यहां तक जाने के लिए 1 जूल इतना क्या हुआ? वर्क हुआ। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। सो हर चीज यूनिट है, ठीक है? कितना सिंपल है। मैंने सेल कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। 1 कूलम इतना चार्ज रेजिस्टेंस में से पास आउट होगा। उसको रेजिस्टेंस में से पास आउट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कितना होगा? 1 जूल होगा। उसको टाइम कितना लगेगा? 1 सेकंड। तो इस सर्किट में जो पावर जनरेट होगा वो पावर 1 वैट के बराबर होगा। दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 वैट, राइट? डन। तो यूनिट ऑफ पावर सभी को समझ में आया? पावर मीन्स व्हाट? इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। यू कैन टेक द करंट, क्योंकि इससे पहले हमने पावर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट क्या लिया था? टाइम ही लिया था। आर अंडरस्टैंडिंग? चलो सभी को समझ में आ गया। डन। तो 1 वैट पावर कब जनरेट होता है? जब 1 जूल इतना वर्क होता है थ्रू आउट द रेजिस्टेंस टू पास आउट द 1 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू देम। एम आई राइट? क्लियर? डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन टॉपिक की तरफ जाएंगे। सो टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट हियर अगेन। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल आहे बेटा, फक्त लक्ष दे. हे डायग्रामकडे नको लक्ष देऊ. एक गोष्ट तुला समजलं की बेटा करंट म्हणजेच काय असतं, व्हॉट डू यू मीन बाय द करंट. तर मी काय करतो, एक वायर घेतो, आई विल टेक हियर द वन वायर, ठीक है. और ये वायर में से मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को भेजता हूँ और दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज को भेजता हूँ. भेजता हूँ यानी परफॉर्म करते हैं मोशन. मैंने समझाया था, वेन एवर द चार्ज इज परफॉर्मिंग द मोशन इट possesses द वन टाइप ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज हाफ mv². सो मोशन में आपको मालूम है कि मैकेनिकल वर्क होता है, अब जब भी मैकेनिकल वर्क होता है आप क्या करो, थोड़ा देर भागो ना.
आपने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया, और जैसे ही आप मैकेनिकल वर्क करते हो बेटा डेफिनेटली आप थक जाते हो, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। मीन्स मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी। आर अंडरस्टैंडिंग? द ऑल द काइंड ऑफ द मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट। तो ये चार्ज अंदर ही अंदर अगर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे और यहाँ पे बीच बीच में अगर रेजिस्टेंस होंगे, दैट इज आयंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल। आयन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द आयन? Whenever the free electron, what is the concept of the free electron? So electron which is get except from the metal atom, or you can say the non-metallic atoms, so definitely that becomes the ions. जब भी एटम में से प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते ना, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो एट दैट टाइम वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर्स 2 वीडियो अपलोड किया है, आप जाके उसको टैली करो, राइट। चलो जाने दो। तो मैकेनिकल वर्क, जैसे आप एक पर्सन चलो भागता है तो क्या परफॉर्म करता है, मोशन परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली वो मैकेनिकल वर्क कर रहा होगा। अगर मैकेनिकल वर्क अगर वो कर रहा है बेटा, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होईल बेटा, हीट एनर्जी। यानी ऑल द काइंड ऑफ द मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट एनर्जी। So what do you mean by the heating effect of electric current? So what is the meaning of it? स्टेट बोर्डच्या हिशोबाने शिकू आपण, जेव्हा करंट, whenever the current electricity, whenever the electric current is passing through the conductor, or you can say the any type of the substance, वो सब्सटेंस गर्म हो जाता है, यानी करंट के वजह से गर्म हो रहा है, यानी अंदर के अंदर हीटिंग होता है, और अंदर के अंदर अगर हीटिंग होता है तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द एनी सब्सटेंस, दैट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स द हीट एनर्जी थ्रू दैट सब्सटेंस, सो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ हीटिंग इफेक्ट। अंडरस्टँडिंग? म्हणजेच इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन बेटा कोणत्या एनर्जीमध्ये व्हायले, हीट एनर्जीमध्ये व्हायले, यालाच म्हणतात कोणता इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अंडरस्टँडिंग? तो ऑल द काइंड ऑफ द मैकेनिकल वर्क दैट परफॉर्मिंग द चार्जेस थ्रू आउट द कंडक्टर एंड ड्यू टू द रेजिस्टेंस, वो मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो जाता है कौन सी एनर्जी में, हीट एनर्जी। तो हमें एक चीज तो समझ में आ गया, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट, it is a transformation of electrical energy into the which energy, heat energy. So that effect is called as a heating effect of electric current. Are you understanding? So whenever the electric current is passing through the conductor, that will generate the heat energy throughout the substance, that effect is called as a which effect, heating effect. फिट हो गया माइंड में? चलो, now we have to understand which diagram they are just given in the state board, you know. आठवतंय का, जुन्या काळामध्ये, एकदम जुन्या काळामध्ये या टाईपची एक शेगडी होती, मी आता घरी होती, वीज बिल लई येते म्हणून आम्ही काय केलं, खूप येते म्हणून याला थोडंसं कमी यूज करायचो, आपलं राखेल। तो एक केसमध्ये ह्याच्यामध्ये काय होतं, अशा कॉइल्स होत्या, ऐसे कॉइल्स वहाँ पे लगे वाले रहते थे, कॉइल्स। अंडरस्टैंड? तो कॉइल्स में जैसे ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी गर्म होते थे, लक्ष्य दे, ले सिंपल, ऐसे कॉइल्स लगाए होते थे, राइट, बीच बीच में ऐसे कॉइल्स होते होंगे, राइट। और जैसे ही मैंने बटन ऑन किया, करंट फ्लो होता होगा अंदर। अब करंट जैसे ही फ्लो होगा, अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा सब्सटेंस यूज किया उन्होंने जिस सब्सटेंस में क्या ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे करंट को कभी सपोर्ट करता है क्या, नहीं बेटा, क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज। ये जो स्प्रिंग अंदर लगाए होंगी, डेफिनेटली ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस में क्या ज़्यादा है बेटा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्जेस उसमें जाते हैं, मैकेनिकल वर्क ज्यादा ही हो जाता है, और ज्यादा मैकेनिकल वर्क बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हीट एनर्जी में। तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, बचपन के दिनों में हमारे पास तो बिल्कुल गैस नहीं था, अभी अभी आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बटन को मैंने ऑन किया, यहाँ पे करंट पास आउट हुआ, और करंट ऐसे सब्सटेंस से पास आउट हुआ जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा, वहां पे मैकेनिकल वर्क ज्यादा है, और डेफिनेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बघ ना, ते गरम झालं असेल, गरम, असं लाल कलरचं आहे, आग, 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 धुवा,
Carefully understand the concept what I am saying here. So whenever the electric current is passing through that spring, or you can say in terms of the solenoid, ये solenoid structure है, right? तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ पे वो गर्म हो रहा है, ये अभी ये मेटालिक है, मैग्नेटिक है, मेटल भी है इसमें। तो जैसे मैं हीट प्रोड्यूस करूँगा गर्म हो जाएगी ना, यानी क्या हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कलर हमें टेम्परेचर बताता है। दैट इज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये कैसा सा पार्ट है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो बहुत हायर लेवल का है, मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास इस तरीके का पहले कुकर था जिसमें कॉइल लगाया हुआ होता था, बटन हम ऑन करते थे और यहाँ पे लाल लाइट जगता था, ऐसे है लाल लाइट। अब लई चांगलं वाटायचं, तेव्हा स्टो होते स्टो, पूर्ण हे कानं बिनं काळे। हां बेटा लक्ष दे इकडे, लई मजा यायची पहिले आधीच्या दिवसात, आता काहीच नाही आहे। बटन ऑन केला मस्त इथं करंट फ्लो व्हायचा, कारण हे गरम व्हायचं, असं गरम अशा वाफा लागायच्या आम्हाला। म्हणजे करंट जेव्हा पास आउट करतो तेव्हा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते, डन। इथं पण कोणता इफेक्ट प्रोड्यूस व्हायला, हीटिंग इफेक्ट। आता मी काय करतोय, आपला एडिसन मला बल्ब, दिस इज ग्लास बल्ब, हां सोलेनॉइड कॉइल, मग मध्ये बघ झूम करून पहा, असं टाईपचं स्ट्रक्चर राहते, असं हां स्प्रिंग टाईप, हां टंगस्टनपासून बनवलेलं आहे। आणि व्हॅक्यूम आहे, काऊन व्हॅक्यूम आहे, नायट्रोजन गॅस काऊन फिलअप केलेला आहे। लक्षात घे बेटा, जेव्हा आपण इथं इलेक्ट्रॉनला पास आउट करतो, इलेक्ट्रॉन ॲटमसोबत रिॲक्ट करते। जर मी दुसराच गॅस जर बोलला ऑक्सिजन, बघ लक्षात घे ते काय करते माहिती का, इलेक्ट्रॉन जेव्हा पास आउट होतात ते ऑक्सिजनमध्ये जातात, ऑक्सिजन त्यांना घेते, त्याच्यामुळे रिॲक्शन फॉर्म होतात मध्ये। त्यामुळे असा आपल्याला गॅस भरायचा असतो जे की त्या चार्जेससोबत रिॲक्ट झाला नाही पाहिजे, म्हणजे तो कोणता गॅस असतो, नायट्रोजन गॅस असतो। ते त्यापेक्षा भरूच नको, लक्ष दे, फार सिंपल आहे। एक ग्लास बल्ब ज्याच्यामध्ये आपण गॅस भरू शकत नाही, कारण गॅस भरला डेफिनेटली ते करंट म्हणजे चार्जेस त्या मॉलिक्यूल्ससोबत रिॲक्ट करतील, म्हणून हां एक्सपोजरमध्ये होईल, ते फार डेंजरस होईल ती रिएक्शन। त्यासाठी काय केलं आपण, हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस फिलअप किया, जिसके कारण क्या होगा, भले ही मैं यहाँ पे करंट पास आउट करूंगा, भले ही यहाँ पे चार्जेस जाएंगे, वो चार्जेस उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। आर अंडरस्टैंडिंग, रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन नहीं होना बोल के एक तो हम वैक्यूम रखेंगे, या फिर नाइट्रोजन एकदम स्टेबल होता है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, कितना भी करंट आप पास आउट हो दो, ठीक है। तो केयरफुली अंडरस्टैंड करो, इसमें से करंट जब भी पास आउट होगा, आपको मालूम है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट। और जहाँ पे हीट होता है, मैंने पहले बोला गर्म करो गर्म करो गर्म करो, तो क्या जनरेट होता है, लोहा जो है, लोहा रूम टेम्परेचर पे काला है, उसको गर्म करो, कलर चेंज होते हैं, हाँ देखो चमकने लगता है। वैसा ही है टंगस्टन, जिसका रेजिस्टेंस हाई, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट ग्लास बल्ब, तो क्या होगा, इसके साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, और साथ में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। आर अंडरस्टैंडिंग, डन। ओके, नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। So what do you mean by the electric fuses here? The next topic that we have to understand from the class 10th is that what do you mean by the electric fuses? It's a very simple. So electric fuse is a instrument. Electric fuse या instrument है बेटा, जे की instrument आपल्याला कशासाठी beneficial है? अरे हाँ, electric fuse is an instrument which is a very useful to prevent the हाई वोल्टेज ड्रामा। समझाता हूँ पूरा कैसा है, लक्ष्य दे। अरे होम होम होम, ओके पावर पॉइंट चल रहा था, राइट। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्यूज हियर? इलेक्ट्रिक फ्यूज तुम्ही पाहिलं असेल लहानपणी, है की नाही, करामती तर मी होतो बाबा। इलेक्ट्रिक फ्यूज म्हणजे असं एक मी पाहिलेलं आहे, राईट, हे असं, राईट, आणि त्याच्यामध्ये असं वायर असायचं, वायर इथं नट बोल्ट आणि त्याला फिट करायचं, राईट। इथं नट बोल्ट असतील, कुठेही असतील, समजून घे ना, मी इथं कनेक्शन केलं, राईट। आता इलेक्ट्रिक फ्यूज हे घरावर आपण घराच्या मध्ये लावतो जनरली, का घरावर लावतो? नाही, घरावर तर बिलकुल लावत नाही आपण। हे आपले मोठे मोठे जे टावर आहेत, ठीक आहे, इथून असे करंट सप्लाय आपल्याकडे येते। आता इलेक्ट्रिक फ्यूज त्याच्यामध्ये आलं, ठीक आहे। आता कसं करू, याला मोडूनच टाकतो, जाईल इलेक्ट्रिक फ्यूज नंतर प्लॉट करू अपन, चालते ना। लक्ष्य दे बेटा, लई सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बाहर जो खंबा है, उस खंबा से मैं कनेक्शन देता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। ये खंबा है बाहेरचा, पण या खंब्यावरून कुठेतरी मोठ्या पॉवर स्टेशनमधून आलं असतं ना,
इकडून नाही का पॉवर स्टेशन म्हणून करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, राइट? थोड़ा वेगळं दिसायला रे. ओके ओके, थोड़ा इसको मैं अच्छा कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखे ना. जैसे मेकअप अच्छा करते हो, हाँ, गेटअप अच्छा पहनते हो, 5-5 हज़ार के आपके शूज़ हैं, ऊपर से 2-2 हज़ार के आपका टी शर्ट है, अक्ल आपकी 0 रुपीज़ की है, माइनस भी बोल सकते हैं आप. तो मतलब क्या है, हायलाईट करके क्या होने वाला आहे आपके. आता हे झाडच व्हायले, जाऊ दे, समजून घे. मी काय करतो, इथं खंबा आहे, या खंब्याहून तार आले अशी घरी आपल्या, आले. हां, आता ह्याच्यापेक्षा एक मोठा खंबा आहे इकडं, म्हणजे पॉवर स्टेशन आहे, त्याच्यावरून पण नाही का याला सप्लाय केलेला आहे असं, राईट? तो होते काय, आपल्या घरामध्ये नाही का एक सेफ्टी डिव्हाइस म्हणून आपण इथं एक फ्यूज लावतो, फ्यूज असं फ्यूज आहे, समजून घे ना. आता फ्यूज म्हणजे कसं, हां, नेमकं होते काय त्या फ्यूजमध्ये. नाव एक वायर आपण यूज केला, ये वायर आपण यूज केलं आहे. नाव दिस इज अ वायर. बघ ना, तो फ्यूज ओपन करून पहा, एक वायर राहते, त्याच्यामध्ये नाही का एक हाय रेजिस्टन्स असते, हाई रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसका, बहुत मैक्सिमम होता है. अब जैसे ही क्या होता है, बाय मिस्टेक से यहाँ पे ज़्यादा करंट अगर आ गया, ज़्यादा करंट बाय मिस्टेक आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हुआ, राइट? तो क्या होगा, पहले ये करंट इस फ्यूज़ में जाएगा, फिर बाद में अगर फिल्टर होके अपना जो टीवी है, अपना जो एसी यहाँ पे है, एम आई राइट, ये सभी के साथ हमने जो कनेक्शन बनाया है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. इट्स अ व्हेरी सिंपल. व्हॉट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक फ्यूज देअर? बघ रे बेटा, जी वरतून पॉवर स्टेशनमधून जी लाईट यायली ती पहिले या छोट्या खंब्यावर यायली आपल्या गल्लीमध्ये, गली में आ रही वो लाइट. बट गली में से हम घर पे जाने के तो उस टाइम पे हम एमसीबी यूज करते, व्हाट रेट में भी पुराने टाइम पे वो बोर्ड के अंदर ही देखो फ्यूज थे, हमारे. अभी थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एमसीबी आ गया, स्टैंडर्ड फ्यूज है वो. हाँ, अब कितना सिंपल है देखो, यहाँ से बड़े पावर स्टेशन से छोटे खंबे तक, यानी अपने गली तक, और गली से अपने घर तक हम बिजली ला रहे हैं. अगर टेस्ला रहता था तो एक ऐसा सैटेलाइट रहता था, सैटेलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती थी. पर टेस्ला, आपको पता है, ग्रेट साइंटिस्ट को बहुत कीमत चुकानी पड़ती है उसको, उसके नॉलेज को टैकल करने के लिए. तो बहुत कीमत चुकाया है टेस्ला ने, उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ. केयरफुली अंडरस्टँड करो कितना सिंपल आहे की पहिले काय करतो आपण, या पॉवर स्टेशनवरून आपल्या खंब्यावर आली, खंब्यावरून आपण ती नाही का त्याचं कनेक्शन कुठे द्यायलो बेटा, कुठे द्यायलो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्यूजला द्यायलो. आणि फ्यूजमधून कनेक्शन आपण कुठे द्यायलो, आपल्या घराला द्यायलो. आता बाय मिस्टेक जर तिकडून जास्त करंट जर आला तर आपल्या घरचे पूरे सगळं बुगाच होऊन जाईल, सगळं बुगा होऊन जाईल. लक्ष दे, लई सिंपल है. मला सांग, बाय मिस्टेक अगर ज़्यादा करंट आ गया तो क्या होगा, हमारे घर का टोटल अप्लायंसेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, बिल्कुल उड़ जाएंगे, उनके इलेक्ट्रिक सर्किट डैमेज हो जाएंगे. तो इसका प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज करते हैं. पहले करंट को इधर में से पास आउट होता है और यहाँ से वो टैली करेगा, और करंट अगर बराबर है तो हीटिंग बराबर होगा. बट ज़्यादा ही करंट अगर आ गया तो हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, दैट इज आई स्क्वायर ऑफ व्हाट, आरटी. ज़्यादा करंट अगर आ गया तो हीट ज़्यादा होगा, अगर हीट ज़्यादा होगा तो मुझे बताएंगे वायर पिघल जाएगा, अगर वायर पिघल गया तो यहाँ से टूट जाएगा. कितना सिंपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज. तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ इंस्ट्रूमेंट विच प्रिवेंट्स द आवर होम अप्लायंसेस फ्रॉम द हाई excessive amount of current, okay, from damage. So these are the electric fuses. ओके, हे सगळे इलेक्ट्रिक फ्यूजेस है. टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज डिपेंड्स ऑन द आपका यूज कैसा है, उस यूज के हिसाब से आप वो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस यूज कर सकते हो. आर अंडरस्टैंडिंग? डन. सभी को समझ में आया इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? डन. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट. सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हियर, विच इज अ व्हेरी सिंपल, लई सिंपल आहे, खूप सिंपल आहे बेटा, लक्ष दे. काय करतो मी इथं, मी याच्या आधी सांगितलं आहे, तर जे कोणी माझे चॅनलला फॉलो करतात किंवा चॅनलवरच्या व्हिडिओजला फॉलो करतात, मी कधीच तुम्हाला म्हणत नाही लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब. कधी पाहिले का लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब? याद रखिए, ज़बरदस्ती हम थोप नहीं सकते हैं, बट कभी कभी बोलना पड़ता है, दुकान चलाना पड़ता है, राइट? तो केयरफुली अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग हियर. सो आय विल टेक हियर द कंडक्टर, और कंडक्टरमधून मी काय पास आउट करतो, करंट पास आउट करतो. Now this is a conventional current, am I right? Conventional current means what? We are showing the motion of the positive charges there.
और यू कॅन से द ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. बघ मी काय घेतलं, एक वायर घेतला बेटा आणि त्या वायरमधून मी करंट फ्लो करायलो, पण चार्जेस जेव्हा मोशनमध्ये असतात ते गुणानं बसत नाहीत. दॅट विल प्रोड्यूस द बोथ फील्ड्स. एक होती आहे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि दुसरी कोणती असते रे, मॅग्नेटिक फील्ड. की जेव्हा चार्ज आपण मोशनमध्ये आणतो तेव्हा चार्ज सराउंडिंगमध्ये दोन फील्ड प्रोड्यूस करते. एक आहे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आणि दुसरी कोणती असते रे बेटा, मॅग्नेटिक फील्ड. ट्राय टू अंडरस्टँड. खूप सिंपल आहे. बघ रे बघ किती सिंपल आहे. हां लक्ष दे. मी काय करतो, एक चार्ज घेतो. नाव दिस इज अ चार्ज यू नो. ह्याच्या आधी मी ते डायग्राम जेव्हा आपण ह्याच्या आधीचा व्हिडिओ 1 आपण डिस्कस करू लागलो होतो तेव्हा मी सांगितलं होतं की जेव्हा चार्ज मोशन फॉर्म करतो, काय फॉर्म करतो, मोशन, साइमल्टेनियसली इट विल प्रोड्यूसेस द टू फील्ड्स यू नो. कुछ इस तरीके से. एक होती है इलेक्ट्रिक आणि दुसरी असती बेटा मैग्नेटिक फील्ड. दो तरीके की वो फील्ड प्रोड्यूस करते हुए जाता है. आता या डायग्राममधून काय शिकायचं आपल्याला, लई सिंपल आहे, खूप सिंपल आहे. मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हणजेच काय. सो वेन अन इलेक्ट्रिक करंट पास through any conductor, then the magnetic field produced around the conductor so what does it mean. So whenever the electric current is passing through the conductor, त्याच्या अवतीभोवती उसके आजू बाजू में कौन सी फील्ड सेटअप होना, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होना. यही इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और यू कॅन से द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मग एक्सपेरिमेंटमध्ये त्यांनी काय दिलं आहे, व्हॉट डज इट मीन. एवढं तर समजलं बेटा की मॅग्नेटिक इफेक्ट काय असतं, म्हणजेच काय बेटा, वेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे पास आउट केली आपण कोणती एनर्जी रे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यू कॅन से द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इथं लिहून टाकतो ना, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मॅग्नेटिक फील्ड एनर्जी. ओके, म्हणजेच याच कन्व्हर्जनला, याच इफेक्टला आपण कोणता इफेक्ट म्हणतो, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आता लक्ष दे. बघ मी काय करतो, ही की आहे, या बटनला मी केलं क्लोज. बघ बटन दाबलं, दाबल्यानंतर हे सेल गुणानं बसत नाही. हे सेल नाही का सर्किटमध्ये काय क्रिएट करते, पोटेन्शियल डिफरन्स. आणि जिथं पोटेन्शियल डिफरन्स असतो बेटा, कोणता लॉ अप्लाय करतो आपण, ओहम्स लॉ. दॅट इज अ V इज इक्वल टू व्हॉट, IR. म्हणजे या सर्किटमध्ये काय फ्लो होतं रे, करंट फ्लो होते. प्रत्येक गोष्टीला एक्सप्लेनेशन असलं पाहिजे बेटा, हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन होता है. और फिजिक्स में ऐसे ही कुछ अंदाजे बिंदाजे नहीं होता. भले ही हम फिजिक्स में लेट सपोज कंसिडर बोलते हैं, लेकिन उसके मायने बहुत होते हैं. उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए बहुत तजुर्बा चाहिए बेटा, जो अभी मेरे को नहीं है, मेरे टीचर को ज़्यादा है. उनका ही तजुर्बा लेके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे. उन्होंने ग्रेट नॉलेज दिया है कि नहीं. टीचर डे क्या मैं डेली याद करता हूँ टीचर्स को, कि एक ही दिन याद करना होता है क्या, कि ये होती है क्या भक्ति, एक ही दिन भगवान याद दिलाते हैं क्या. एग्जाम के टाइम पे जरा भगवान की जरा ज़्यादा याद आती है लोगों को. केअरफुली अंडरस्टँड कर. काय करायलो आपण, पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे मी जेव्हा की तर प्रेस करायलो बेटा, हे सेल गुणाना बसणं झाला, हे काय फ्लो करायला रे, करंट फ्लो करायला. बघ करंट फ्लो व्हायला. पण मला सांग, करंट जर फ्लो होत असेल तर त्याच्या अवतीभोवती कोणती फील्ड प्रोड्यूस व्हायली, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस व्हायली. कोणती फील्ड प्रोड्यूस व्हायली, मॅग्नेटिक फील्ड. मग मला सांग, ही जी नीडल आहे ती काय गुणानं बसेल का, नाही ना. ती काय होईल बेटा, अट्रॅक्ट होईल. काय होईल, अट्रॅक्ट. आर अंडरस्टँडिंग और नॉट. दुसऱ्या सिनारिओमध्ये काय ऑब्झर्व केला, आता सेलचे कनेक्शन उलटे दिले, इकडं पॉझिटिव्ह आणि इकडं काय निगेटिव्ह. द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह. आता एक गोष्ट मी ऑब्झर्व केली का, या डायग्राममध्ये आणि या डायग्राममध्ये करंटची डायरेक्शन काय होती, तर अँटी क्लॉकवाईज होती. कोणती होती रे, अँटी क्लॉकवाईज. पण इथं जर पाहिलं तर करंटची डायरेक्शन कोणती आहे रे बेटा, क्लॉकवाईज आहे. बघा
बघ लई सिंपल आहे. आधी तर समजलं की जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते बेटा त्याच्या अवतीभोवती कोणती फील्ड प्रोड्यूस होते बेटा, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते. मग मला सांग इथं मॅग्नेटिक फील्ड इधर भी प्रोड्यूस वाली, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कि जैसे ही मैंने करंट यहाँ पे पास आउट कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल को क्या रेस्ट में रखेगी क्या? नहीं. किस में लाएगी? मोशन में. और मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेस झाली ना. म्हणजे बघ रे, हां हे नॉर्थ पासून कुठे गेला? वेस्टकडे झाला. अंडरस्टँडिंग ना. हे असं डिफ्लेक्शन समजणं आता का त्या PhD करायची का आपल्याला? अंडरस्टँडिंग म्हणजे नॉर्थ पोल अट्रॅक्ट झाला. अंडरस्टँडिंग डायग्राम समज, पूर्ण आर्टिकल, पूर्ण ॲक्टिव्हिटी समजते तुला. बट जसं आपण करंट नाही का उलटा केला, डिफ्लेक्शन बी उलटं व्हायले. हे असं व्हायले, हे असं व्हायले. म्हणजे केअरफुली ऑब्झर्व कर. ॲज अ डायरेक्शन ऑफ करंट changes, then the direction of magnetic field is also get changes, is also get reverse. So whatever it may be. तर काय ऑब्झर्व केलं तू की डायरेक्शन जी करंटची जर आपण जर चेंज केली तर मॅग्नेटिक फील्डची सुद्धा डायरेक्शन चेंज होते. अंडरस्टँडिंग पुस्तकामध्ये एक वर्ड असेल रिव्हर्स. काय अवघड आहे का बेटा? लई सिंपल आहे, खूप सोपं आहे. क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट. राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर हियर? सो इन द प्रीवियस लेक्चर आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ पे जाके आपको वो वीडियो का आपको पूरा आइडिया समझ में आएगा किस तरीके से हमने समझाया था कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ पासिंग थ्रू द कंडक्टर. अगर मैं कंडक्टर लेता हूँ, कंडक्टर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ व्हाट? कंडक्टर. अगर कंडक्टर में से अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया तो यही इलेक्ट्रिक करंट सराउंडिंग में आपको पता है कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. So in the previous lecture what we will understand? So whenever the electric current is passing through the conductor, जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है कंडक्टर में से, वो तो सीधा जाता ही नहीं, वो सराउंडिंग में फील्ड प्रोड्यूस कर देता है. वो फील्ड कौन सी होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है. राइट? अब यही मैंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को जानेंगे जो कि बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. इसके वजह से हमको पूरा आइडिया समझ में आएगा कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, तो उसके आजू बाजू में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका शेप कैसा होगा, उसका किस तरीके से ओरिएंटेशन होगा, तो बहुत 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 सिंपल है. राइट? तो केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर. सो व्हेनेवर आई एम जस्ट कनेक्टिंग द बैटरी थ्रू द कंडक्टर. अब आपको मालूम है बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस. कौन सा डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल हियर and here it is the negative terminal. So whenever the key has to be pressed, definitely the electric current will pass through it. देखो बच्चों क्या हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे की को प्रेस किया, ये सेल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा, उसमें क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है. चलो मराठी वाले बच्चों केअरफुली अंडरस्टँड कर बेटा. काय घेतली आपण इथं? की घेतली, कीला आपण प्रेस केला, आणि हे जे सेल आहे ती बॅटरी आहे विचार इन द सिरीज कॉम्बिनेशन. बघ बेटा ते काय करायले? ते गुणानं बसायले का? नाही. सर्किट मध्ये काय फ्लो करायले? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करायला. इलेक्ट्रिक करंट चालला आणि हे ॲमीटर त्याला कॅल्क्युलेट करायला किती अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो व्हायला. तर ॲमीटर एक काय बेटा? डिव्हाइस आहे. काय ते एक डिव्हाइस आहे, ते काय कॅल्क्युलेट करते? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. डन. अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों लिया होगा? वी हैव टू बैलेंस द करंट. बघ रे करंट गेला, करंट गेला, करंट जसा गेला इथं तुम्हाला माहिती या कार्डबोर्डवर बघ ना, कार्डबोर्ड घेतला, एक ऐसा पुट्टा है, त्याच्यातून उसमें से क्या पास आउट किया हमने? वायर को पास आउट किया और करंट इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ. नो प्रॉब्लम. पूरा डायग्राम समझ में आ गया. This circuit consists of the battery with the ammeter with the rheostat and then we have to connect with the cardboard. Cardboard इस तरीके से लिया कि वायर नहीं का ऐसा जा रहा है. Now this is a plane of the cardboard, you know, plane of the cardboard, right? समझ में आ रहा है ना? Now ये वायर और ये कार्डबोर्ड यानी प्लेन है, राइट? तो सीधा गया, नो प्रॉब्लम. अब जैसे ही मैं आयन फिलिंग्स लेता हूँ, एक छोटे छोटे टुकड़े लेता हूँ आयन के और इस कार्डबोर्ड पे डाल देता हूँ. क्या करता हूँ?
कार्डबोर्ड पे मैं डाल दे रहा हूँ। तो मैंने देखा उस आयन फिलिंग्स को इस तरीके से मैनर से वहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन। इस तरीके से वो आयन फिलिंग्स खुद को अरेंजमेंट कर लेती है। क्यों कर लेती है, राइट? आयन फिलिंग्स। जैसे ही मैंने क्या किया, इस कार्डबोर्ड में से करंट को पास आउट किया, यानी वायर में से पास आउट किया, जो कार्डबोर्ड यानी प्लेन है उस पर आयन फिलिंग, जैसा नमक डालते हैं ऊपर से वैसा आयन फिलिंग्स को डाला। डालने के बाद क्या हुआ, आजू बाजू में क्या डेवलप हुए, आयन फिलिंग्स कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हुए। देखो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया उनका सर्कुलर शेप में। अगर इस तरीके से ओरिएंटेशन हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उसको ओरिएंटेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ओरिएंटेशन। कितना सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। रट्टा मारना बंद करो, अंडरस्टैंड करना चालू करो, आपके प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे साइंस के प्रति और फिजिक्स के प्रति। केयरफुली अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम डूइंग हियर। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल यानी बैटरी का की क्लोज किया, बैटरी चुपचाप नहीं बेटी, करंट फ्लो कर दी सर्किट में। जब भी करंट जाता है सराउंडिंग में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो आपको मालूम है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, लेकिन देख नहीं पाएंगे, वी कांट सी दे, बट वी कैन टेक द एक्सपेरिमेंट टू हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी सेटअप। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है, ये जब भी हम आयन फिलिंग्स कार्डबोर्ड पे डालते हैं, उस आयन फिलिंग सर्कुलर मैनर में क्या करती है, ओरिएंटेशन बनाती है, यानी यही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन, बोलो कुछ भी बोलो, राइट? तो कितना सिंपल है बेटा, कितना सिंपल है, बहुत आसान है। इससे पहले हमने क्या लिया था, सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इट विल प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी, am I right? And then we have to study about that electric current also produces the magnetic field, but वो magnetic field कंडक्टर के अराउंड किस तरीके से ओरिजिनेट होती है, उस तरीके से हमको समझना था। इसके लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट को जानना पड़ा, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने जाना कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक करंट जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट के, वो जो चलो मान लेते हैं कंडक्टर है, ऐसा कंडक्टर है, तो इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है? और अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर मैनर में। तो क्या है, एक्सपेरिमेंट से ही हम सीखते हैं, और एक्सपेरिमेंट से ही पूरे आर्टिकल्स बनते हैं, फिजिक्स के लॉज बनते हैं, फिजिक्स के हर एक, आप बोल सकते हो हर एक कंसेप्ट बन सकता है, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग गुड। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, अभी मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया? अभी मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में से पास आउट होता है, उसके आजू बाजू में आपको मालूम है आयन फीलिंग्स सर्कुलर मैनर में जमा हो रही है, सर्कुलर मैनर में, यानी उसका शेप सर्कुलर टाइप है, राइट? सर्कुलर टाइप है, सर्कुलर शेप मध्ये आहे बेटा। तर मी काय करतो, हे वायर आहे हा, ह्याच्या बाजून ह्याच्यातून काय पास आउट केला बेटा करंट, या वायरला मी घेतला हातात, बघ रे हातात घेतला, मग मला सांग याला पकड़ण्यासाठी या फिंगर्सला, ये जो स्ट्रेट फिंगर्स है इसको मेरे क्या बनाना पड़ा, कर्ल बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा, कर्ल बनाना पड़ा। उसको इस तरीके से होल्ड करने के लिए, अगर ये पेन को होल्ड करना है तो मेरे को ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, तभी अच्छा होल्ड होगा। दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। राइट हैंड लिया कि नहीं लिया, देखो इस तरीके के डायग्राम बनाएंगे। हाँ देखो राइट हैंड इस तरीके से लिया, इसको होल्ड करने के लिए कर्ल्स फिंगर्स को इस तरीके से मेरे को क्या करना पड़ा, होल्ड करना पड़ा। कितना सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। देखो अब राइट हैंड थंब रूल में क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे। राइट हैंड के यूज करने में आपको मालूम है कंडक्टर को पकड़ना है, जाके पकड़ लोगे सीधा, वैसा मत करो, झटका बैठेगा, जोर से झटका। हाँ तो केयरफुली ऑब्जर्व करो, राइट हैंड थंब रूल में व्हाट यू हैव टू टेक, वी हैव टू यूज द राइट हैंड हियर। राइट हैंड हमें यूज करना है और उस वायर को पकड़ना है। देखो करंट, इलेक्ट्रिक करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मैंने क्या किया, राइट हैंड लिया, हाँ इसको थंब ऐसा पकड़ाया और कर्ल फिंगर को ऐसा किया उसको पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए अच्छे से। तो क्या दिखा रहा है, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यानी इसको कुछ इस तरीके से पकड़ना पड़ा,
कुछ इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ा, कुछ इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ा, कुछ इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ा। यानी केयरफुली अंडरस्टैंड, राइट हैंड जो थंब है, थंब है, थंब है, थंब किधर है देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में थम्स अप वाला थंब, देखो ना थंब क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्व्स फिंगर्स उसको पकड़ने के लिए, ऐसा होल्ड करने के लिए, ऐसा होल्ड करने के लिए, देखो ना ऐसा हो रहा है ना, पकड़ना पड़ रहा है। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो राइट हैंड थंब रूल बाय सीइंग द डायग्राम याद रखना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, राइट हैंड को मैंने क्या लिया, कंडक्टर लिया, कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड किया कि थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्व्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, magnetic field which is producing around it. Are you understanding? Are you understanding? Okay, I hope all of you are getting good. तो मैंने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल में दो चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड किया कि हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ा, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। तो आपको मालूम है इसको पकड़ने के लिए आपको पता है इस तरीके से पकड़ना है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए आपको पता है कि ये डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से कौन सी फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। That indicates the direction of the thumb here, and that is कौन सा fingers, बेटा curved fingers है। Are you understanding? I hope all of you are getting good. It's a very simple. मराठीमध्ये एकदा सांगतो, बेटा लक्ष दे, राईट हँड थंब रूल मीन्स व्हॉट, बघ ना रे, जेव्हा करंट बेटा एखाद्या कंडक्टरमधून पास आउट होते, आजूबाजूला कोणती फील्ड डेव्हलप होते बेटा, मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होते। आणि जेव्हा मॅग्नेटिक फील्ड डेव्हलप होत असेल, तुम्हाला माहिती आहे की करंटला मी या कंडक्टरला, या वायरला अशा पद्धतीने पकडलं की हे थंब काय दाखवायला, डायरेक्शन ऑफ करंट, आणि हे कर्व्स फिंगर्स काय दाखवायला, डायरेक्शन ऑफ कोणती फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। बघ ना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आणि इधर से ऐसा आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर। नहीं, इसको सेव नहीं करेंगे, थोड़े दिन की बात है, बाद में हो जाएगा, राइट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेरिमेंट इज सेइंग टू अस। देखो, इसको डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, तो पूरा ये आर्टिकल आप मन से लिख के आओगे, मेरी गारंटी है, गारंटी है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास में, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, जिसके कारण क्या होगा, कितना भी बड़ा आर्टिकल हो वो इजीली लिख पाते हैं। बट ऑनलाइन में पता नहीं ना किस तरीके से वो स्टूडेंट्स उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसलिए तो मैं 3 लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, रफ लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, जिसके कारण एक ॲव्हरेज स्टुडंट भी उसको अच्छी तरीके से पढ़ पाए, एक तळागाळातला विद्यार्थी सुद्धा त्याला स्टडी करू शकेल, हे असं माझं उद्देश राहते, म्हणून मी ती रफ लँग्वेज यूज करतो, जे की परभणी साईडची आहे माझ्या, राईट, वसमत साईडची आहे, तर त्या साईडची लँग्वेज जरा यूज करायला मजा येते वे। तर लक्ष दे इकडे, काय किती सिंपल आहे बघ, ओके राइट, कौन सा घेऊ रे, रेड वाला ही लेता हूँ, रेड वाला नीला लेंगे, चलो। केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। मी काय घेतली बेटा, एक बॅटरी घेतली, बघ ना, बॅटरीला 2 टर्मिनल, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, आणि करंट तुम्हाला माहिती आहे ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉझिटिव्ह टर्मिनल टू निगेटिव्ह टर्मिनल। नाउ दिस करंट इज नाउ फ्लोइंग लाइक दिस, करंट जाने वाला है। आत्ता सांगितलं आपण, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्व फिंगर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो करंट किधर है, किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, लक्ष दे, नीला वाला क्या है, अपना करंट है, एंड द कर्व फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बघा द थंब, बघ रे, करंट वर चालला की नाही, करंट वर चालला, एंड द कर्व फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मला सांग काय अवघड आहे, काय आर्टिकल है, हाँ, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। बघ ना, इसको पकड़ने के लिए ऐसा पकड़ना पड़ेगा ना, इसको वायर को पकड़ना तो ऐसा पकड़ना पड़ेगा, आर अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, अंडरस्टैंडिंग। बट जैसे ही करंट इधर जाता है, देखो ना, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, रिवर्स। अभी करंट की डायरेक्शन मेरे को बोलो, करंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स है। थोड़ा नीला कलर ले लेता हूँ इसको, कि करंट को हमने नीले कलर से ही दिखाया, ब्लू कलर से ही दिखाया, ठीक है। अब देखो ना, ये जा रहा है, नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गेट रिवर्स, यू नो। अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो रहा है, देखो देखो देखो, रिवर्स हो रहा, ठीक है। अब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखो, कंडक्टर पहले करंट ऊपर था, नो प्रॉब्लम, दैट कर्व फिंगर्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज यू कैन टेक द एंटी क्लॉकवाइज थी ऐसा।
बट अभी जैसे ही करंट नीचे जा रहा है, अब थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, एंड कर्ल्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम रेड यूज किए, तो रेड ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो केयरफुली अंडरस्टैंड नाउ दीज आर द कर्ल फिंगर्स, यू नो, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, देखो। अब देखो थंब किधर गया, नीचे, यानी करंट की डायरेक्शन किधर जा रही है, नीचे। तो कर्ल फिंगर्स ये देखो ना, ऐसे जा रही है ना, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विच इज इन द विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर क्या बना था, एंटी क्लॉकवाइज बना था, तो इधर क्या है, क्लॉकवाइज। फिर से एक बार समझाता हूँ कितना सिंपल है। हमने क्या लिया, एक एक्सपेरिमेंट लिया, उसके नीचे एकदम हमने क्या लिया, बैटरी लिया, और जब भी हम बैटरी लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या फ्लो कराता है, करंट फ्लो कराता है, और करंट फ्लो हो रहा है। अब जब भी करंट फ्लो होगा, आपको मालूम है, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये करंट किधर डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो thumb indicates the direction of the current and curl's finger shows the direction of कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इस तरीके से पकड़ना पड़ा, तो दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर ओरिजिनेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बेटा। बट जैसे ही यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गेट्स रिवर्स हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? तो मुझे बताएंगे साइंस के हार्ड है क्या, ये क्या रट्टा मारने की चीज़ है क्या? इसलिए मैं बोलता हूँ डोंट स्ट्राइव फॉर द मार्क्स, ओनली स्ट्राइव फॉर द नॉलेज। मार्क्स के पीछे भागोगे तो आप अंडरस्टैंडिंग छोड़ दोगे, आप रट्टा मार दोगे। बट आप नॉलेज के पीछे भागोगे, मार्क्स ऑटोमेटिक बनेंगे, आपके मार्क्स काटने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। सो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको शेयर करो जो नीडी पर्सन है, जिसको ज़रूरत है, जिसको नॉलेज के लिए स्ट्राइव करना है। आई होप आप कर दोगे। Article which is related to the magnetic field produced by the current carrying circular loop there. इससे पहले हमने जाना था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं कंडक्टर में से, उस कंडक्टर के अराउंड में कौन सी फील्ड डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अच्छे तरीके से जाना था हमने, राइट, कि हाउ द चार्जेस विच आर सेट इनटू द मोशन दैट विल प्रोड्यूसेस द टू फील्ड्स अराउंड इट। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और हमने अच्छे तरीके से उसको अच्छे अंडरस्टैंड किया था, राइट, अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, सॉरी फॉर दैट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द सोलेनॉइड हियर। अगेन ये क्लास 10 से रिलेटेड है, तो मैं लो लेवल रखने का ट्राई करूंगा, जिसके कारण मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से लर्न कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, इंटरप्रिटेट कर पाए, और बिल्कुल रट्टिफिकेशन नहीं होगा। आप आपके मन से लिखोगे, आई विल प्रॉमिस दैट। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस आर्टिकल, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर देयर, विच इज अ वेरी सिंपल, यू नो। अब मैं क्या करता हूं, केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो आई विल टेक द वायर हियर, मैं एक वायर लेता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज अ वायर, और वायर को मैं सर्कुलर मैनर में उसको वाउंड कर लेता हूं। नाउ एक वायर मैंने लिया, एक वायर मी घेतला बेटा, आणि त्याचं काय घेतलं, इथं सर्कुलर लूप घेतला, आणि या वायर मधून डेफिनेटली मी आता काय पास आउट करणार आहे, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करणार आहे, ठीक आहे। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यू नो, ओके। अब क्या होता है कि जब भी मैं करंट पास आउट करता हूं किसी भी कंडक्टर में से, तो वो उसके बाजू में कौन सी फील्ड डेवलप होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आजू बाजू में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। बट इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ओरिएंटेशन उसका फॉर्म होता है, हमने जानने के लिए एक हमने रूल को अप्लाई किया था, दैट इज अ राइट हैंड थंब रूल। एक अपन रूल डिस्कस केला होता बेटा, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट देयर and a curl's finger shows the direction of कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। Are understanding? तो मी काय करतो बेटा, लक्ष दे। Now this thumb indicates the direction of what, current there. So I will take the IB, the current which is flowing through it, and the curl's finger, अब देखो ना, मुझे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से किधर आ रहे कर्ल्स फिंगर, ऊपर आ रहे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, देखो ना, ऐसा करंट जा रहा है और इस तरीके से, यानी मैग्नेटिक फील्ड नीचे से किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। ओके, सो केयरफुली अंडरस्टैंड विच इज अ वेरी सिंपल, यू नो। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है आप अच्छे तरीके से जानोगे विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल देयर, विच इज अ वेरी सिंपल, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। 12 का आर्टिकल है, आप उसको अच्छे तरीके से जाके देख लेना, राइट। या फिर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना। तो इस तरीके से उस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो नाउ दिस इज अ शेप लाइक अ बार मैग्नेट, यू नो। अब मैं क्या करता हूँ, बार मैग्नेट लेता हूँ। नाउ दिस इज अ बार मैग्नेट। एक जगह पे आपको पता है कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरे एंड पे कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। अब आपको तो इतना सिखाया गया है कि जैसे ही आप मैग्नेट लेते हो तो मैग्नेट चुपचाप नहीं बेटा, दैट विल इमिट्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देयर like this, okay. So these are the magnetic lines of force which are coming from north to south in the external, यानी बाहर क्या हो रहा है कि नॉर्थ से लेके यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। बट व्हाट हैपन्स इन द इंटरनल, यू नो, इंटरनली क्या हो रहा होगा, यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेट है। तो जिस डायरेक्शन में, याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है उसी डायरेक्शन में इधर इधर कौन सा पोल फॉर्म हुआ, नॉर्थ, एंड हियर इट इज द कौन सा पोल है, साउथ पोल है। डन। क्या हमने जाना कि जब भी हम सर्कुलर कॉइल लेते हैं और उसमें से करंट पास आउट करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल दैट गिव्स अस द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देयर। एक वायर घेतला होता है, एक वायर हमने लिया था जो कि स्ट्रेट था, उसको सर्कुलर बना दिया और सर्कुलर लूप में हमने करंट पास आउट कर दिया, और जैसे ही करंट पास आउट होता है वो चुपचाप नहीं बैठता, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। बट यही मैग्नेटिक फील्ड, केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग देयर, दैट विल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मींस वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेट। आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अब इसका ही एप्लीकेशन हम सीधा अप्लाई करेंगे किसमें, सोलेनॉइड में अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये लेने का मकसद यही है कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन। क्लियर? क्लियर? ओके, आई होप ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जिन लोगों को पता नहीं है वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को जान ले। हम रेक्टिफिकेशन नहीं करते, हम आर्टिकल को अंडरस्टैंड करते हैं, और जिससे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है आपको पता है क्या होगा, हर चीज़ आसान होगी, राइट। ओके, बग मैं क्या करता हूँ, इधर मैंने क्या किया, एक बहुत सारे वायर्स लिया यहाँ पे, या तो एक ही वायर लिया था ना, यहाँ पे तो एक ही वायर था, यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ टर्न्स है। अब क्या हो रहा है, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, यू नो, एंड दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही मैं की को प्रेस करूंगा, की को क्लोज करूंगा, तो चुपचाप नहीं बैठेगा। सेल, आपको मालूम है सर्किट में क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा, आपको पता है कि यही सेल चुपचाप नहीं बैठा, यही बैटरी चुपचाप नहीं बैठेगी। आपको पता है क्या फ्लो करेगी बेटा, करंट फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो हो रहा है, देखो करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, हाँ, फिर ऐसे जाते हुए ऐसे गया, फिर ऐसे गया। और अंडरस्टैंडिंग? अब देखूंगा ना तो इस तरीके से, यानी इधर से ऐसा आया तो ये चलते ही जाएगा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। याद रखना टेक्निक कैसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर शोज, एंड द कर्ल फिंगर शोज, एंड द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर्स। इन सभी को पकड़ने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तो कर्ल फिंगर को ऐसे जाना पड़ा, फिर बाद में ऐसा आना पड़ा। आर अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एयर, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल। सो सोलेनॉइड है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द सोलेनॉइड? सोलेनॉइड यानी क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर हमने एक ऐसा बनाया जिसमें एक वायर लिया, उसको सीधा था, हमने उसको नंबर ऑफ टर्न्स में क्या कर दिया, वाउंड कर दिया। क्या कर दिया, वाउंड कर दिया, वाइंड कर दिया, और उससे नंबर ऑफ टर्न्स बनाए, सर्कुलर लूप्स बनाए, और हमने उसमें क्या पास आउट किया है, करंट को पास आउट किया है। और जैसे ही करंट जाएगा, राइट हैंड थंब रूल गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है ना, डायरेक्शन मिल गया। अब मैंने बोला दिस इज नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मैग्नेट। ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है तो एक्सटर्नली ठीक है, इधर से इधर आ रहा है,
तो ये डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा ही ना, ये डायरेक्शन में कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, क्योंकि साउथ पोल से ही लाइंस ऑफ फोर्स किधर जा रही है, नॉर्थ पोल. व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर. बघ ना आता केयरफुली अंडरस्टैंड करो, यही क्या एनर्जी क्या लॉस थोड़ी होगी, नॉर्थ पोल से निकली थी फिर से किधर गई, साउथ पोल, और साउथ पोल से इंटरनली किधर जा रही है, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है. डन. सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी प्रोड्यूस अराउंड द सोलेनॉइड, सभी को समझ में आ गया और अंडरस्टैंडिंग. चलो अब बुक के हिसाब से लर्न करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द सोलेनॉइड, यू नो सोलेनॉइड क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स हमने बनाए वायर के, कॉपर वायर बोलो आप, कौन सा भी कंडक्टिंग वायर बोलो, इज दैट राइट. तो टर्न्स बनाने के बाद दिस स्ट्रक्चर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट कंसिस्ट ऑफ द बैटरी और यू कैन से द सेल. उसके साथ हमने क्या लिया था, की लिया था, और जैसे ही की को हमने प्रेस किया करंट फ्लो हुआ, और जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे बेटा कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है. आर अंडरस्टैंडिंग. डन. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट. आप रेक्टिफिकेशन मत करो, आप अंडरस्टैंड करो तो पूरा आपको समझ में आएगा. ओके. वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द फोर्सेस आर एक्टिंग when the conductor is placed into the external uniform magnetic field or can say the magnetic field also. ठीक है, पूरा समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरे को थोड़ी जगह चाहिए. जगह कहाँ पे होगी, इसके लिए 12 का आर्टिकल सिखा दूँ क्या, नहीं आप क्या करो, वीडियो है ऑलरेडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, यू नो 12 का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया, उस प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर मिलेगा, वो है वहाँ पे. ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से उसको टैली कर लेना. सो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं 10th के हिसाब से पढ़ाऊँगा. डेप्थ में जाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या होता है डेप्थ में जाएंगे ज़रूर हम, लेकिन 11-12 के उस वीडियोज़ में जाएंगे. अभी फ़िलहाल के लिए तो समझ लो आप स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, तो ज़्यादा जंप लेवल नहीं करूँगा मैं, एकदम आसान लैंग्वेज में समझा दूँगा. ठीक है. सो इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो. सो बुक में हेडिंग क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. सो व्हाट हैपन. ओके, देखो केयरफुली अंडरस्टैंड. अब फिलहाल के लिए पूरा इस डायग्राम से ही स्टेटमेंट्स बनाएंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, रेक्टिफिकेशन नहीं होगा. अंडरस्टैंड करो. मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 स्टैंड लिया, दीज आर द 2 स्टैंड्स, यू नो. ओके. सो दिस इज द 1 स्टैंड एंड दिस इज द अनदर स्टैंड. 2 स्टैंड है. एक स्टैंड को मैंने वायर कनेक्ट कर दिया. Now this is a wire, you know. और दूसरे स्टैंड को मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, मैग्नेट. एंड दिस इज अ विच मैग्नेट, हॉर्सशॉई मैग्नेट. कौन सा मैग्नेट है, हॉर्सशॉई मैग्नेट शेप, राइट. अब मैंने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया, इस वायर को कनेक्ट कर दिया किसके साथ की, उसके साथ क्या है, बैटरी है. बैटरी हैज़ अ 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव देयर, राइट. अब जैसे ही मैं इस पूरा स्ट्रक्चर को देखता हूँ, तो मुझे क्या समझ में आता है, पूरा स्ट्रक्चर में ये चीज़ तो समझ में आती है कि जो हम वायर लेंगे उसको क्या वैसे ही रखेंगे क्या, नहीं ना, हम उसमें से क्या पास आउट करेंगे, करंट पास आउट करेंगे. अब देखो कितना सिंपल है, सीधा डायग्राम से ही स्टेटमेंट बनाना सीखो. इस एक्सपेरिमेंट्स में हमने कितने स्टैंड यूज किया, 2 स्टैंड हमने यूज किया, 2 स्टँड आपण यूज केले बेटा. एक पहिल्या स्टँडला इथं हे जर आपण फोकस केलं होतं ना, तर या स्टँडला आपण काय कनेक्ट केला रे, वायर कनेक्ट केला. दुसऱ्या स्टँडला आपण कोणता मॅग्नेट कनेक्ट केला, हॉर्सशॉई मॅग्नेट कनेक्ट केला. आता हॉर्सशॉई मॅग्नेट कोणती फील्ड प्रोवाइड करणार तिथं, मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेट हमने क्यों लिया, तो ये हॉर्सशॉई मैग्नेट ही क्यों लिया, कभी सोचा है क्या, बार मैग्नेट क्यों नहीं यूज किए, 2 समझ में आ रहा है. उसका मैं पूरा डेप्थ में जाके सिखाऊंगा. अभी फिलहाल के लिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस रीजन में, बिकॉज देर इज अ नो डिस्टेंस चेंजेस बिटवीन दिस 2 पोल्स. इफ देर इज अ नो डिस्टेंस चेंजेस मीन्स द डिस्टेंस रिमेन्स सेम और कांस्टेंट. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बिटवीन दिस 2 पोल्स मे बी कांस्टेंट, is to be constant. Are you understanding? To provide the uniform magnetic field, that we have to use the 2 stands there, right? 2 stand में से एक स्टैंड को हमने हॉर्सशॉई मैग्नेट को कनेक्ट कर दिया, राइट. वाई आर यूजिंग स्टैंड, बिकॉज स्टैंड को फिट कर दिया ना, तो मैग्नेट जगह से हिलेगा नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी क्या बेटा, नहीं चेंज होगी. बघ आता मी काय करतो, हे तर पूरा स्ट्रक्चर समजलं आहे. डन. ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया, किसका क्या का काम है पूरा समझ में आ गया. अब फिलहाल के लिए फोकस करते हैं ये डायग्राम पे. अब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कौन सा पोल है, साउथ पोल. ओके, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ. तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा पोल है, नॉर्थ,
और इधर कौन सा है साउथ, तो इनके बीच में कौन सी फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वायर में से करंट को पास आउट करेंगे। आप बोलेंगे राहुल सर वायर ही क्यों, हवेत फ्लो होते क्या, कमाल है, समझ में आ रहा है। करंट को फ्लो होने के लिए क्या लगता है, कंडक्टर लगता है। क्लियर। तो क्या किया हमने, वायर को इस तरीके से रखा कि जिसके कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वहां से इंटरेक्ट हो पाए। डन। अब फिलहाल के लिए डायग्राम पर हम फोकस करते हैं। अब ये क्या दिखाता है, ये साइन क्या दिखाता है, तो दिस साइन इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर आपने इससे पहले 12 का रिलेटेड द फोर्स, आई थिंक द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द करंट कॅरिंग कंडक्टर हमने अंडरस्टँड केलं, चार्ज पार्टिकल यू नो, त्याच्यामध्ये मी पूर्ण डेपमध्ये जाऊन सांगितलं कमिंग इनटू आणि कमिंग आउटची सिच्युएशन। ऑफलाइन क्लासमधल्या स्टुडंटला तर डेफिनेटली ते काही डाउटच नहीं है त्यांना, ठीक है, उनको कोई डाउट नहीं आएगा। बट अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो हर चीज़ समझा पाना उतना बहुत हार्ड जाएगा, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो बन जाता है और आप वहाँ पे एंड तक देखते ही नहीं हो। जनरली मैं नहीं बोलता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन मैं डालूंगा अभी, मैं डालूंगा, ठीक है। केयरफुली अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग हियर। सो दिस इज अ कमिंग इनटू द प्लेन। सो आई विल, अब जिनका पता नहीं है तो यहाँ पे मैं पूरा थोड़ा क्विकली समझाने की बात करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। मी काय करतो, एक प्लेन पेपर घेतो। नाउ दिस इज अ प्लेन ऑफ पेपर, राइट, दिस इज अ पेपर। और क्या करता हूँ, धनुष्य बाण लेता हूँ, धनुष बाण ही लेता हूँ सीधा। नाउ दिस इज अ धनुष्य बाण, यू नो। मागे आपको पास पता है क्या लेता हूँ मैं, उसको स्टेबल रखने के लिए पीस लगा देता हूँ। तो पर्सन इधर से भी देख सकता है, एक पर्सन इधर से भी देख सकता है, दो पर्सन यही मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वहाँ पे आपको पता है कौन सा पोल फॉर्म होता है, इधर नॉर्थ पोल है और इधर इस पेपर के पीछे कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो ये ऐसा जा रहा है ना, यू नो, तो पीछे के क्या दिखेंगे, इसको पंख दिखेंगे, पिसं दिसतील किंवा वॉटेवर स्टेबिलिटीसाठी आप वहाँ पे पेपर क्लिप्स भी लगा दो, आपकी मर्जी है। तो इसको दिखेगा क्या कि वो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। लेकिन सामने से इसको क्या दिखेगा, खाली हेड दिखेगा, इसको डॉट। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कमिंग इनटू, दैट इज कॉल्ड एज अ कमिंग आउट, राइट। आर अंडरस्टैंड। एक ही मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन देखने का नजरिया अलग है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर, राइट। तो इसको क्या दिखेगा, कमिंग इनटू। अगर ये क्रॉस साइन है तो यहाँ पे कौन सा पोल है, नॉर्थ, और इस पैनल के पीछे कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं। तो पीछे के क्या दिख रहे हैं हमें, पीछे दिशा, पीछे पंख दिख रहे हैं, ठीक है। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, मैं जैसे ही मैं यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता हूँ तो जगह पे से ही वो वायर हिलेगा नहीं, बिल्कुल हिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, सो आई विल टेक द स्ट्रॉन्ग नोटेशन इधर, ओके, सो रेड ले लेता हूँ, राइट। देयर इज अ नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, यानी आई की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0 है। अब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो चार्जेस पे फोर्स एक्ट नहीं होगा। अब चार्जेस पे फोर्स अगर एक्ट नहीं होगा तो वायर हिलेगा नहीं, यानी ओवरऑल व्हेनेवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 0, then the force acting on the conductor is also 0, right। पर जैसे ही करंट चलो नीचे से ऊपर जा रहे लगा है, ठीक है, यानी मैं क्या करता हूँ, इधर की को प्रेस कर देता हूँ, पॉजिटिव, अब अल्टरनेट कर देंगे, चलेगा। अब इधर कौन सा है, पॉजिटिव, इधर किधर निगेटिव, तो वायर में ऐसे करंट ऐसा जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, केयरफुली अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल। नीचे से किधर जा रहा है, ऊपर, क्योंकि अभी यहाँ पे कौन सा हमने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव, इधर कौन सा है, निगेटिव, राइट। तो जब भी इस तरीके से करंट जाता है तो मैंने देखा कि वायर पे इस डायरेक्शन में ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या अप्लाई किया, फोर्स विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। व्हेरी सिंपल बेटा। काय घेतला आपण, जेव्हा कंडक्टर घ्यायला कंडक्टरमधून करंट पास आउट करायला त्याला आपण मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवायला, सॉरी, तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की त्याच्यावर काय अप्लाय व्हायला, फोर्स अप्लाय व्हायला, ती मॅग्नेटिक फील्ड गुणाना बसणं झाली, त्याच्यावर काय अप्लाय करायली रे, फोर्स अप्लाय करायली।
आणि ते फोर्स नाही का या डायरेक्शनला दिसेल का? फोर्स कोणती क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अप्लाई हो रहा है ना, नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही मैं डायरेक्शन ऑफ करंट अभी उल्टा कर देता हूं, अभी अपवर्ड से किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो गेट रिवर्स। तो क्या देखा आपने? करंट को पास आउट नहीं किया, बिल्कुल वहां पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बट जैसे ही करंट को मैं नीचे से ऊपर भेज दूंगा, फोर्स एक्ट होगा। ऊपर से नीचे भेज दूंगा, फोर्स एक्ट होगा। बट डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो गेट्स चेंजेस। आर अंडरस्टैंडिंग? ओके, कितनी सिंपल है। डायग्राम का फोकसिंग रखो, तभी जाके आप उस आर्टिकल को बिना देखे हर तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, जस्ट बिलीव ऑन मी, फिजिक्स इज नॉट रेक्टिफिकेशन, इट इज नॉट बाय अचीविंग द टू मच मार्क्स इन द फिजिक्स। द ऑल द साइंटिस्ट दैट यू आर जस्ट स्टडिंग, उनके 20-20 साल 15-15 साल का एफर्ट्स है। दे आर नॉट टॉपर्स, यू नो, दे आर नॉट टॉपर्स, बट दे आर हार्ड वर्कर्स। तो याद रखना है, कभी भी हार्ड वर्किंग रखो, खुद को इतना हार्ड वर्किंग रखो। फेल्यूर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, बट रिमेंबर, हार्ड वर्किंग ऑलवेज विन। चलो, अब तो इतना तो हमने जाना था कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया था, फोर्स एक्ट हुआ था, डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो गेट चेंजेस। तो उससे एक रूल प्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देयर इट्स अ वेरी सिंपल। इससे पहले भी मैंने 12 रिलेटेड टॉपिक्स में वो कवर किया है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा डेप्थ में जाके, ये थोड़ा ऊपर का, या ऊपर क्या है, नहीं क्या है, दिस इज अ क्लास 10 रिलेटेड है ना, डेफिनेटली। तो ज़्यादा नको डेप्थ में, स्टेट बोर्ड है ऊपर से, फाउंडेशन रहता तो और डीप में देता था। ठीक है, चलो फाउंडेशन से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन नहीं, अभी फिलहाल के लिए स्टेट बोर्ड का ही सीरीज मेरे को चलाना है, तो वही कंटिन्यूएशन रखेंगे। केयरफुली अंडरस्टैंड करो क्या किया मैंने यहाँ पे। ये दावा अभी घेतला ना हाथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिया ना, देखो इस तरीके से, राइट, इस तरीके से लिया। अरे थाम रहे बाबा, थाम, हाँ लिया। दैट इंडेक्स फिंगर shows the direction of कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। डन। And the middle finger shows the direction of what? Current. And the thumb indicates the direction of what? Force. इससे पहले क्या जाना हमने? प्रीवियस इसमें क्या जाना कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया था, इलेक्ट्रिक करंट थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, तो फोर्स एक्ट होगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने वहां पे प्लेस कर दिया तो आपको मालूम है वहां पे फोर्स एक्ट होगा ही होगा। जाना था ना हमने डेप्थ में। अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीनों का कॉम्बिनेशन है, दैट विल इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द फोर्स, दैट विल इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एयर, एंड दैट विल आल्सो इंडिकेट द रिलेशन टू द व्हाट? करंट। अंडरस्टैंडिंग? तो कितना सिंपल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बघ रे बेटा, मैं डावा हाथ घेतो, मैंने लेफ्ट हैंड लिया, इस तरीके से फिंगर्स को रखा कि हर एक में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्टेटमेंट बनाना सीखो डायग्राम से। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल शोज द रिलेशन बिटवीन किन किन के बीच में? करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या एक्ट होगा? फोर्स एक्ट होगा, राइट। तो केयरफुली अंडरस्टैंड, कितना सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा केयरफुली, हाँ, और ये मिडल फिंगर क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। एंड द थंब इंडिकेट्स द व्हाट? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द थंब इज गेट आउटस्ट्रेच, द मिडल फिंगर और यू कैन से द इंडेक्स फिंगर आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ना, परपेंडिकुलर रख दिया, अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो क्या एक्ट होगा? फोर्स जरूर एक्ट होगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो फिलहाल के लिए हम यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टफुल होने वाले हैं। ये वीडियोज़ की मैं थोड़ा लेंथ शॉर्टर रख रहा हूँ क्योंकि ये क्लास 10 से रिलेटेड है, तो ज़्यादा लेंथीनेस
कुछ काम का नहीं है, वीडियो वाइज आप उसको फ्रेशली उसको अच्छी तरह से देख पाओ। ओके, क्योंकि मूड भी चेंज होता है ना, मूड के हिसाब से टीचिंग भी चेंज होती है। ठीक है, तो आपका मूड के हिसाब से आपका लर्निंग भी चेंज होगा। चलिए, वी हैव डिस्कस द वन आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल इज नथिंग बट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फॉर्म अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर देयर। हमने एक वायर लिया था, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट किया था, मैग्नेटिक फील्ड उसके आजू बाजू में सेट हुई थी, जिसकी वजह से उस पर फोर्स भी एक्ट हो रहा था, जो कि मैंने 12 के रिलेटेड वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। राइट, जाके आप चेकआउट कर लो। बट टुडे वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर, विच इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक मोटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर हियर? इट्स अ वेरी सिंपल, एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। अब वो डिवाइस क्या करता है कि जैसे ही आप देखो, डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन ने अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट गया, ठीक है, दो वायर होते हैं ना, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, राइट। इफ दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग मीन्स व्हाट? वैल्यूज गोज ऑन चेंजिंग। तो मैंने देखा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और करंट यानी कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैं देखता हूं कि इसका मोशन फॉर्म हो जाता है, इस तरीके से घूमता है। तो क्या हो रहा है? यही एक एनर्जी जा रही है इधर से, और वही एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो गई, क्या हो गई? कन्वर्ट। सो आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड रख के रखता है। सो इट विल अ डिवाइस, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ये डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स, व्हाट? कन्वर्ट्स। So that will converts the electrical energy यानी करंट इनटू द मोशन में, और मोशन में हम उसको एक एनर्जी बोलते हैं, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखना है कि ये क्या है? एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। राइट, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि बेटा कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की भी दो टाइप्स है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे बताएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेस्ट में एक्ट होती है, बट यहाँ पे तो क्या चल रहा है? मोशन हो रहा है ना, तो डेफिनेटली किस में कन्वर्ट कर रहा है? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इज दैट राइट? तो एक चीज तो समझ में आ गया बेटा आपको कि क्या है इलेक्ट्रिक मोटर? एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। Are you understanding? So rectification नहीं, the electric motor works on the principle of law of conservation of energy. Energy neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one form into another form. मराठी वाले बेटा आपले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से इलेक्ट्रिक मोटर का है बेटा एक डिवाइस है जे की कन्वर्ट करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी, म्हणजे इलेक्ट्रिक करंटला कशामध्ये कन्वर्ट करते? मोशनमध्ये, आणि मोशनमध्ये म्हणजेच कोणती एनर्जी? मेकॅनिकल एनर्जी। डन डन। आता इथं खूप सारे मी मोटर घेतले, कूलरमध्ये बी मोटर असते, मग मी 4 टाईपचे कूलर घेतले, पैसे लागायले का बी? तर नाही ना, घेतला फोटो आणि त्याला इथं यूज करायलो। आता मला सांग, या पहिल्या कूलरमध्ये काय असेल? इलेक्ट्रिक मोटर आहे। हां, जसं मी बटन ऑन केलं फिरायला लागलं, हे बी फिरायला लागलं, हां हे बी फिरायला लागलं, हे बी फिरायला लागलं, पण कधी? जेव्हा ह्याच्यामध्ये करंट गेला तेव्हा। विदाउट लाईटचा फिरून दाखव, मग तुला फोर्स अप्लाय करावं लागते, आणि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हॉट? फोर्स एक्ट यार। चलो जान दो, वहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो केयरफुली ऑब्जर्व कर, हे पण एग्जॉस्ट फैन फिरायला लागते, ये भी फिरायला लगते, ये भी घूमने लगता है, ये भी घूमने लगता है, यानी ओवरऑल ये सब कब घूमेंगे पता है? जब इनमें क्या पास आउट होता है? करंट पास आउट होता है। तो घूमेंगे यानी क्या परफॉर्म करेंगे बेटा? मोशन। और मोशन में कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डन। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट हियर, नेक्स्ट वन कंसेप्ट, और नेक्स्ट वन आर्टिकल की तरफ जाएंगे। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग। अब वर्किंग के बारे में अंडरस्टैंड करना, और मैं रेक्टिफिकेशन पे नहीं, सीधा कंसंट्रेशन करना डायग्राम पे। राइट, डायग्राम पे हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बोल्ड ही करता हूँ। तो उन्होंने दिया क्या? फिजिक्स में जो कंस्ट्रक्शन होता है, याद रखना, जिसका डायग्राम है ना, जिसका डायग्राम
उसको समझ में आ गया ना, तो इजीली वो कंस्ट्रक्शन बना लेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर का अंदर का क्या है, हमने तो बाहर बाहर से देखा था ना इलेक्ट्रिक मोटर को, अंदर थोड़ी फोड़ के थोड़ी देखा है अंदर क्या है। हम खाली इतना देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी जाता है तो वो क्या करता है, उस एक्सेल को घुमाता है, राइट। अब भले वो एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, कुछ भी हो, मोशन परफॉर्म हुआ और उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। अब यहाँ पे हो रहा क्या है, कितना सिंपल है। देखो मैंने क्या लिया, हॉर्सवे मैग्नेट लिया। हॉर्सवे मैग्नेट का एक पोल यहाँ पे और दूसरा पोल यहाँ पे। अब हॉर्सवे मैग्नेट क्यों लिया होगा, तो उसके पीछे रीजन क्या है। नाउ दिस इज अ शेप लाइक अ हॉर्सवे। अब उतना परफेक्ट जमता नहीं, आप उतना एडजस्ट कर लो, हियर नॉर्थ हियर एंड हियर इट इज साउथ। तो व्हाट हैपन, व्हाई वी आर यूजिंग, बिकॉज दिस रीजन, इन दिस रीजन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, म्हणजेच आपल्याला कॉन्सन्ट्रेटेड मॅग्नेटिक फील्ड भेटायली। जर मी 2 बार मॅग्नेट घेतले असते तर काय झालं असतं, अगर मैं 2 बार मैग्नेट लेता था तो क्या होता था, कम ज़्यादा डिस्टेंस, फिर वो वहाँ पे लाइंस डिस्टर्ब हो जाती थी। तो यहाँ पे लाइन क्या हो गई, सीधा नॉर्थ पोल से किधर जाएंगे, साउथ पोल। एक अच्छे तरीके से डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ऐसा कुछ। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, डन, आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हमें यूज करना है, याद रखना है, तभी जाके हमारा पूरा वर्किंग हम समझ पाएंगे। अदरवाइज अगर आपका परफेक्ट नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, वहां पे मैंने कंटेंट वाइज पूरा डाला है, टॉपिक वाइज पूरा आपको कवर किया है। ओके, केयरफुली अंडरस्टैंड करो। मैंने क्या किया, हॉर्सवे मैग्नेट लिया और बिल्कुल ये जो सेटअप है ये अंदर सेट किया, इसके अंदर, इस रीजन में, यहाँ पे है ना ये रीजन में, जिसके कारण क्या हुआ, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो कि अच्छे डायरेक्शन वाली मिल गई, सीधा लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे, सीधा। बार मैग्नेट लेते तो कर्वेचर फॉर्म होता था, ठीक है, आर अंडरस्टैंडिंग। तो हो रहा क्या है यहाँ पे, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया, रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम क्या है, ABCD, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, ये ब्रश है यहाँ पे, ठीक है, ये भी ब्रश है, समझ लो कितना सिंपल है। देखो ये 2 ब्रशेस हैं, यहाँ पे दिखा रहे सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, थोड़ा वर्डिंग मिक्स हो रही है, अंडरस्टैंड कर लेना आप, ठीक है। तो होगा क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल, मैंने क्या किया, स्प्लिट रिंग, एक रिंग जो होती है ना, एक रिंग, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, फिर बाद में स्टेटमेंट्स बनाना सिखाता हूँ, ओके। तो स्प्लिट रिंग होती क्या है, एक रिंग ऐसी होती है। नाउ दिस इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैं क्या करता हूँ मालूम है, स्प्लिट कर देता हूँ 2 पार्ट्स में, आपको आप समझ में आएगा पूरा। एक रिंग थी, उसको मैंने क्या कर दिया, 2 टुकड़े में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। अब देखो आप, अरे ओके, इस तरीके से 2 टुकड़ों में हमने उसको स्प्लिट कर दिया। सो दे आर कॉल्ड एज व्हाट, स्प्लिट रिंग्स, आर अंडरस्टैंडिंग, डन। यहाँ पे ब्रश है, याद रखना ब्रश है यहाँ पे, थोड़ा समझ लो, राइट। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, अच्छे वायर वाली, अच्छे क्वालिटी वाली, ओके, जिसके कारण करंट अच्छा जा सके, और उसका कनेक्शन मैंने दिया 2, एक रिंग थी उसको 2 पार्ट में कट कर दिया, तो क्या बनोगे उसको, स्प्लिट रिंग्स, कनेक्ट कर दिया। और स्प्लिट रिंग को अच्छे तरीके से देखो फिट कर दिया एक हैंडल टाइप स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सल। अगर ये इसके साथ ये घूमेगी तो ये एक्सल भी घूमेगा, जो मोटर के बाहर आया था ना, बाहर वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, वो रोटेशन वाला, राइट, जाके देख लेना आप प्रीवियस में। तो वो जो एक्सल है ना, वो अपना ये है, राइट। आता मी काय करतो माहिती का, नाउ दिस इज अ सेल हैज अ 2 टर्मिनल, वन इज अ पॉजिटिव, अनदर इज अ निगेटिव। जैसे ही की को प्रेस करूंगा, वो सेल चुपचाप नहीं बैठेगा, वो सर्किट में क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, आपको पता है कि करंट फ्लो होता है। देखो करंट फ्लो हो रहा है। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, पूरा समझाता हूं। अब चलो मैं वर्किंग की तरफ शिफ्ट हो रहा था, अब मेरे को याद आ गया कि बहुत सारे बच्चों का कंस्ट्रक्शन बाकी रह गया, राइट। अब ध्यान दो बेटा, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना, यहाँ पे राइटिंग होगा ना कुछ होगा, ओनली अंडरस्टैंडिंग होगा। और जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है आप मन से लिखोगे बेटा। लक्ष्य दे इकड़ा, बग रे बेटा, ध्यान दो इधर। अब मैंने क्या किया कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ। नाउ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल मेड अप ऑफ द वायर is placed into the, or you can say the place between the 2 poles of the horseshoe magnet. अब horseshoe magnetic क्यों लिया, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिल रही है अपने को उस रीजन में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है 2 पोल्स।
और एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैंने प्लेस कर दिया, उसका नाम क्या है, ABCD है। अब ABCD जो कॉइल है हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक्सल, और एक्सल के बाजू में यहाँ पे ब्रश है, वो नीले वाले नो को अब मैं यहाँ पे रेड वाले समझा देता हूँ आपको। ये ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रश नहीं रहते ना तो फिर वो पूरा वायर सा गुंडाला जला सा पूरा वाउंड हो जाते थे, एक दूसरे में उलझ जाते थे, इसलिए ब्रश लेना बहुत ज़रूरी है। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक्सेल को कनेक्ट कर दिया, अब एक्सेल अपना जो स्प्लिट रिंग है जो एक्सेल में फिट कर दिया, डन। उसके बाद कार्बन ब्रशेस है E और F वहाँ पे दिखा दिया, डन। अब इसका कनेक्शन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी लिया, बैटरी बोलो आप सेल बोलो, उसको दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव। अब पूरा ये हो गया कंस्ट्रक्शन, डायग्राम से ही कंस्ट्रक्शन बना लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में कोई मार्क काटने की हिम्मत किसी में नहीं है, याद रखिए, अगर आप एक्यूरेटनेस आप बिलीव उस पर रखते हो। तो चलो मैं यहाँ पे की प्रेस किया, और की प्रेस करने के बाद करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो करंट गया गया गया, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन देखो, अब करंट कहाँ से जाएगा, A से B, फिर B से देखो करंट किधर जाएगा, C, फिर C से किधर आएगा, D, फिर D से होते होते फिर से हुए सर्किट में ऐसा निगेटिव टर्मिनल की तरफ फिर से आएगा, यानी इसके राउंड कंप्लीट होते रहेंगे एक चार्जेस के, राइट, डन। अब जैसे ही मैंने की को प्रेस किया, करंट फ्लो हो रहा है, करंट पहले देखो A से B किधर गया, B की तरफ। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, चलो लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करना है बेटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। बगरे बेटा हम क्या किया था, यहाँ पे दो तरीके के मोटर होते हैं, DC भी होती है और AC भी होती है। अब फिलहाल के लिए हमें DC पे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सोर्स दिया, सेल दिया, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द DC। हाँ, किती सिंपल आहे बघ बेटा। आता बघ मला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, करंट, एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, फोर्स। चलो फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में क्या है, करंट है। देखो इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में कौन सी फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरे को बोलो फोर्स किधर एक्ट होगा बेटा, ये जो साइड AB है उस पर फोर्स किधर एक्ट होगा, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आए, जिसको समझ में आए फिर से समझाता हूं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, index finger shows the direction of which field, magnetic field, middle finger shows the direction of what, current, and the thumb indicates the direction of what, force acting on the conductor in the external uniform magnetic field। तो कितना सिंपल है। now this is the direction of what, current, now अरे ये मिडल फिंगर ना, this is the direction of what, current, this is the direction of कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताएंगे थंब किधर जा रहा है, यानी AB साइड को, ये जो पूरा सिनारियो यहाँ पे बना, यानी जो साइड AB है बेटा किधर जाने का ट्राई कर रही है, डाउनवर्ड। तो इस पे फोर्स जो एक्ट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सिमिलरली जब यहाँ पे डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो मैंने हायर लेवल पे एक आपको ट्रिक दिया था, द मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू दैट इज अ QVB इनटू विच थीटा, साइन थीटा, राइट। अब मुझे बताएंगे साइन थीटा एंगल ही जीरो नहीं है, दे आर मूविंग पैरेलल, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितना होगी, जीरो होगी, यानी BC साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। ये हायर लेवल का है, थोड़ा आप जाके समझ लेना। अब जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो रिवर्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ करंट, और इसको जो फोर्स एक्ट होगा कौन से साइड में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड्स। कितना सिंपल है, मैंने पहले बोला था बहुत सिंपल है इलेक्ट्रिक मोटर, बस आपको फोकस रखना है। 3 बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि हर एक लेवल का स्टूडेंट यहाँ पे है। यूट्यूब पे कोई अच्छे खासे घर से पढ़ रहा है, तो कोई मेहनत करके पढ़ रहा है, कोई ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकता है, उसको सीखना जरूर है, इसलिए यहाँ पे मैं ज़्यादा रिपीटेटिव हूँ, बस, राइट। चलो केयरफुली अंडरस्टैंड हुआ, यानी AB साइड पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, डाउनवर्ड, और CD साइड पे क्या होगा, अपवर्ड। अब इसको समझाने के लिए बेस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ पेज ही है मेरे पास, वही यूज करता हूँ।
चलो नाउ दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना, अब उतना नहीं जमेगा तो आप अंडरस्टैंड कर लेना। अरे बाबा कुछ नहीं है बाबा इस पे, ओके और पेपर है, पेपर क्लासेस का पेपर है। चलो हाँ चलो, ये ABCD है। नाउ दिस इज अ AB एंड दिस इज अ CD। अब एक को किधर एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, और किसको ऊपर, तो क्या होगा, चलो और इसको फोल्ड कर देता हूँ, जिसके कारण ये रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है ना एयर को, तो ज़्यादा ही उस पर एयर मॉलिक्यूल्स फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ओके, इसको नीचे और ये किधर आएगा, ऊपर, कुछ इस तरीके से घूमते जाएगा। आप मुझे बताएंगे इसके साथ ये जो रिंग है वो भी घूमेगी। अगर ये घूम रही है तो इसके साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक्सेल भी कनेक्ट कर दिया। अगर ये स्प्लिट रिंग घूम रही है कुछ इस तरीके से, समझ में आ रहा है, तो मतलब बताएंगे किस तरीके से मोशन फॉर्म होगा, कुछ ऐसा, एक्सेल भी तो ऐसा घूमेगा। कितना सिंपल है बेटा, और कितना आपको, ठीक है, एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है क्या। एक बार अंडरस्टैंडिंग हुआ तो आप रट्टा मारोगे क्या, नहीं मारोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर का काम चलता है। डन, आर यू अंडरस्टैंडिंग। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम किस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो ये हमारा चैप्टर कौन सा है, दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इन द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने जाना था कि व्हेनेवर आप एक कंडक्टर लेते हो, नाउ दिस इज अ वायर, और वायर में से अगर मैंने करंट को पास आउट कर दिया, ठीक है, वायर में से हम क्या पास आउट कर रहे हैं, करंट, तो आपको मालूम है इसके आजू बाजू में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने जाना था इस तरीके से, राइट। तो करंट का रिलेशन हमने डिस्कस किया था किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर को जाना है, और इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या डिस्कस किया कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल यानी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब उस पर फोर्स एक्ट होता है, याद रखना है। तो और एक चीज हमने जाना था कि दोनों के साथ एक रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था, दैट इज अ फोर्स। यानी जहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है उधर, तो आपको मालूम है उस पर क्या एक्ट होता है, फोर्स। तो तीनों का रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था। ये माइकल फैराडे ने जाना, मिस्टर माइकल फैराडे, ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। स्ट्रगल क्या होता है, किस तरीके से हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण माइकल फैराडे है, राइट। तो मैं जाना वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा, जस्ट टिक ऑन द टॉपिक हियर। सो कितना सिंपल है, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिक मोटर में अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड किया था। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हियर। फैराडे को समझ में आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट मिलके फोर्स जनरेट कर सकते हैं, तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड मिलके करंट भी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। कितना सिंपल है देखो, यानी जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम रिलेशन बनाते हैं तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्ट होता है। बट अगर चलो मान लेते फोर्स जहां पे एक्ट होता है, बॉडी का क्या फॉर्म होता है, मोशन फॉर्म होता है, याद रखना। यानी वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड विच कॉजेज द प्रोड्यूसिंग द करंट इनसाइड द कंडक्टर। सो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल। जब मैं एक कंडक्टर लेता हूं, कंडक्टर का मोशन फॉर्म करो या फिर मैग्नेट का मोशन फॉर्म करो, मोशन होना जरूरी है क्योंकि ये दोनों में से हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स एक्ट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मोशन फॉर्म करूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का मोशन फॉर्म करने लगाऊंगा, तो उससे हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। कितना सिंपल है देखो, मैं यहां पे पूरा समझाता हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, राइट। ओके, सो व्हाट हैपनिंग हियर। अब ये मैग्नेट है, मैं इसको पास लेके जाऊंगा, यार जर जवळ घेऊन गेले, इसको पास लेके जाऊंगा, तो आपको मालूम है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल लिंक विद द एरिया ऑफ द कॉइल। इफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाय द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया। यानी फ्लक्स यानी लिंकेज होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एरिया के साथ क्या होती है, लिंक होते हैं।
तो जितना पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। एरिया उतना ही रहेगा, एरिया उतना ही रहेगा, राइट। खाली फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, इंक्रीज। अब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली मैग्नेट का क्या परफॉर्म कर रहा हूं मैं, मोशन, जिसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो लिंकेज होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाता है, चेंज। उसमें भी टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैं देखता हूं कि बाजू के कॉइल में तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी मैं क्या करता हूं, एक कॉइल लेता हूं, कॉइल के आजू बाजू में मैग्नेट लेता हूं और उस कॉइल के साथ उस मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज की वैल्यू कम ज्यादा करता हूं। कभी पास लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है, यानी वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज। फ्लक्स यानी क्या, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया के साथ क्या हो रही है, लिंक हो रही है, उस लिंकेज को हम बोलते हैं फ्लक्स। Are understanding? So there is a rate of change of magnetic flux with respect to time which causes the EMF, और जहां पे EMF होता है वहां पे याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम है क्या फ्लो कराता है, करंट फ्लो कराता है। Are understanding? So what is mean by the electromagnetic induction here? कि जब भी मैं कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करता हूं, मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूं, ये कॉइल में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। चलो मैं एक डायग्राम यहां पे प्लॉट करके आपको समझा ही देता हूं, बहुत सिंपल है। नाउ आई विल टेक द कॉइल, ये इस टाइप की मैं कॉइल लेता हूं, चलेगा। नाउ दिस इज सोलेनॉइड, यू नो। आई विल टेक हियर द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल है। और मैं काय करता हूं माहिती का, आई विल टेक हियर द मैग्नेट, तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलो मैग्नेट को व्हील लगा देते हैं समझने के लिए। अब मुझे बताएंगे, नाउ दिस इज अ नॉर्थ हियर, दिस इज अ साउथ। मैं पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, इंक्रीज। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स मीन्स व्हाट, लिंकेज फॉर्म होना। क्या फॉर्म होना, लिंकेज। अभी देखो मेरा हाथ है, दूसरा हाथ इसके साथ क्या हो रहा है, लिंक। सो दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, फ्लक्स। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो लिंक हो रही है, यानी लिंक हो रही है एरिया के साथ, उसको क्या बोलना है, फ्लक्स बोलना है। अब जैसे दूर लेके जाऊंगा तो आपको मालूम है क्या फॉर्म होगा, मोशन फॉर्म होगा, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अगर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि बाजू की कॉइल में क्या हो रहा है पता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। यानी यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं थी, यहाँ पे कोई सेल कनेक्ट मैंने नहीं किया था, तब भी इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब मैं डेफिनेशन समझाऊंगा आपको। बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द करंट इनटू द कॉइल by changing the magnetic field around it. That phenomenon is called as what, electromagnetic induction. क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ना, इस कॉइल के अंदर कोई सेल नहीं था तो भी क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन करंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, आपको मालूम है, मैग्नेट का मैंने क्या फॉर्म कर दिया, मोशन फॉर्म किया। मोशन फॉर्म करने से क्या हुआ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मालूम है क्या करा रहा है, करंट प्रोड्यूस करा रहा है। आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ये कॉइल नहीं चाहती है चेंज करना खुद के अंदर, बट ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को टेंड करा रहे हैं और अंदर के चार्जेस को बोल रहे हैं कि बाबा चल मोशन में आ जा। इसके कारण वहां पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is a production of the current throughout the coil by changing the magnetic field around it. So that phenomenon which is discovered by the Michael Faraday, so that is called as what, electromagnetic induction. कौन सा इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। कि जब भी हम एक कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है, राइट। और वही क्या जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। और यहाँ पे पता है ईएमएफ यानी क्या होता है, डेफिनेटली द इक्वल टू द वैल्यू ऑफ विच डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट तो फ्लो होना ही होना चाहिए, क्योंकि ओहम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट, IR। डन, क्लियर, ओके। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, write into the comment section, so I will try to solve that problem in the next video. Okay, done.
Now we have to move on the galvanometer. So this is the structure of the galvanometer, you know. Why? गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो सेंटर पे क्यों है? 1 मिनट. ओके, राइट. ओके, ये पॉइंटर सेंटर की तरफ ही क्यों है? याद रखना, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है. इट इज अ डिवाइस जो कि मेजर करता है द करंट इन द सर्किट. ओके, एक तो मेजर करता है, वैल्यू भी निकालता है, साथ में साथ ये करंट की क्या दिखाता है? डायरेक्शन भी दिखाता है. क्या दिखाता है? डायरेक्शन. कैसे? चलो मान लेते हैं मैंने सर्किट में एमीटर, इससे पहले आप बोलोगे राहुल सर एमीटर खाली वैल्यू दिखाता है बेटा, डायरेक्शन नहीं दिखाता. वैल्यू दिखाता है. जैसे आपको गाड़ी का स्पीडोमीटर देखो आप, ठीक है, स्पीडोमीटर आपको डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, ओनली वैल्यू दिखाएगा आपकी गाड़ी कितने स्पीड से दौड़ रही है. आप वो नहीं बोलेगा कि लेफ्ट लिया आपने, राइट लिया, या उड़ रहे हो हवा में, वो थोड़ी बोलेगा. वो खाली आपको क्या दिखेगा? वैल्यू दिखाएगा. तो यहाँ पे जो पॉइंटर होता है, जो सेंटर की तरफ होता है, बीच में ही होता है. अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो आपको पता है ये पॉइंटर इधर जाएगा, तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा? 20 वैल्यू भी मिलेगा, साथ में साथ इधर शिफ्ट हो रहा है तो क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट भी मिलेगा. चलो मान लेते हैं अगर पॉइंटर इस तरीके से कुछ यहाँ पे आया, ठीक है, इधर गया, तो मुझे बताएंगे करंट ये इधर आ गया ना. नाउ दिस इज द इनिशियल पोजीशन, यू नो. अगर ये इधर शिफ्टिंग हो रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. तो आपको पता है ये क्या दिखा रहा है? वैल्यू ऑफ करंट भी दिखा रहा है, साथ में साथ क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ द करंट भी दिखा रहा है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ऑल्सो. इलेक्ट्रिक के अंदर छोटी मोटर ही होती है, डिफ्लेक्शन करती है. मोटर है नहीं क्या, अंदर एक कॉइल होते हैं, जितना करंट पास आउट करोगे उतना ही कॉइल क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग? सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द करंट इन द सर्किट एज वेल एज क्या दिखाती है? डायरेक्शन. क्योंकि पॉइंटर सेंटर की तरफ होता है. अगर इधर झुक गया तो करंट इधर जाएगा, इधर झुक गया तो करंट इधर जाएगा. तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर करंट भी मेजर करता है, साथ में साथ क्या दिखाता है? डायरेक्शन. लेकिन बहुत सेंसिटिव है. 1 मिली एम्पियर इतना ही करंट कैलकुलेट करता है, तो उतना उसको हम यूज़ नहीं करते हायर लेवल पे, राइट. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर नॉलेज. So I am just maintaining at the lower level as much as possible. If you want to learn the electromagnetic induction at the higher level, कुछ ही दिन बाद मैं वीडियोज़ वो भी अपलोड करना स्टार्ट करूँगा जैसे जैसे मेरा यहाँ पे फ्री वैकेंट टाइम बढ़ते जाएगा. सो आई होप इन दिस वीडियो हमने 2 टॉपिक को कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द टोटल चैप्टर. वहाँ पे मैं कुछ रिमेनिंग है उसको हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो टुडे विल स्टॉप हियर. जिनको कुछ भी डाउट हो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन.